ओके सो एट फर्स्ट गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ तान्या। जानते हो कुछ लोग मुझे। माई सेल्फ तान्या और मैं राइट नाउ आई एम सुपरवाइजर लेवल इन अचीवर्स क्लब। ठीक है। सो गाइस सभी से आई थिंक कभी ना कभी तो मीटिंग हुई होगी, मुलाकात हुई होगी। बट आज का टॉपिक जो फॉलो अप है ना, मैं पहले बता दूं कि कोई भी लोग प्रॉपर कॉपी पेन लेके लिखने मत बैठना कि वर्ड टू वर्ड राइट करते रहें, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, राइट करने के चक्कर में चीजों को समझ नहीं पाते। अगर सिर्फ लिखने से काम हो जाए तो फिर आपको यूट्यूब पड़ा हुआ है, कंटेंट भर भर के पड़ा है, आप कहीं से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको चीजें राइट नहीं करनी है, चीजों को समझना है कि किस तरीके से बात की जाती है। ठीक है। आपकी वॉइस टोन क्या होनी चाहिए, आपका स्किल क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होना चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं फॉलो अप और क्लोजिंग में। क्योंकि यूट्यूब पड़ा हुआ है सर, आप भी जानते हैं। फॉलो अप की बहुत सारी मीटिंग्स मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। बट यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे बाकी सब सारी चीजों को समझना है। तो मेक श्योर आप डायरी को क्लोज कर दो। ठीक है। ऐसे हैंड्स होके बैठ जाओ जैसे क्लास में बैठते हैं ना बच्चे, ऐसे एज अ लेक्चर चीजों को अटेंड करना, समझना। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी बता दूंगी, लिख लेना। और मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप अपने अपलाइन से उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग लेके रात भर जग के नोट्स बना लेना। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की हड़बड़ी मत करना कि छूट रहा है, या बार बार पूछो कि मैं रिपीट करिए। ठीक है, क्योंकि फॉलो अप जो होता है वो आप स्टार्टिंग जब करते हो ना, तो मतलब आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आपके माइंड में चीजें आ रही हैं, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। तो ऐसे हैंड के बैठ जाओ, सिर्फ मीटिंग को अटेंड करना। उम्मीद से मेरे प्रोस्पेक्ट रहेंगे और मैं उनका फॉलो अप लूंगी कि जब पर्सन डे वन कंप्लीट करता है तब उससे क्या बात करते हैं, डाउट सेशन दिखाते हैं, उससे पहले किस तरीके से बात की जाती है, डाउट सेशन के बाद क्या बात की जाती है। जब वो देखता है और आपके पास मैसेज भेजता है कि मुझे अपना कूपन होल्ड करना है, आई एम सीरियस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग वहां पे गलती करते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई कूपन होल्ड हो गया, बस छोड़ दो पर्सन को। वहां पे गलती क्या होती है, एंड जब क्लोजिंग करते हैं वहां पे गलती क्या होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं प्रो हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट आज से 1 साल पहले उमेश सर ने ही मेरा फॉलो क्लोजिंग करके मुझे ज्वाइन कराया था। तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा सर कि मैं आपका नेम लेके आपको प्रोस्पेक्ट की तरह मतलब समझाऊं, क्योंकि आप ही मुझे बिजनेस में लेके आए हैं और मैं आपका ही फॉलो ले रही हूँ आज। तो कैसा फील हो रहा है आपको कि आप ही मुझे लेके आए हैं आज और मैं फॉलो की मीटिंग ले रही हूँ। मैं ऑफिस में था, यही बात कर रहे थे कि मैं जिस लड़की को लेके आया था, जिसका मैंने फॉलो किया, जिसकी मैंने बिलिंग मंगवाई, आज वही मेरे साथ मीटिंग ले लिया है। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब हम किसी का फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू मतलब जिसको ज्वाइन करवाते हैं, वो इतना ग्रो करता है, तो आज क्योंकि काफी मुझे अच्छा याद लग है रहा है कि आप जब मीटिंग मुझे ले रहे हो। बिलिंग करनी थी, जब मुझे बिलिंग करनी थी तो मैं भी बहुत नखरे कर रही थी, तो मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं हाँ, कर आई पाऊंगी, नो। ये कर पाऊंगी, वो कर पाऊंगी। और राइट नाउ मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, क्योंकि भाई मैं राहुल सर ने मुझे इनवाइट किया था, राहुल सर ने मुझे पूरा 2CC करवाया था। बट उमेश सर का मतलब मेरे इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उस दिन अगर मुझे उमेश सर नहीं समझा रहे होते तो शायद मैं नहीं होती बिजनेस में। सो थैंक यू सो मच उमेश सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ओके। ओके तो सर मैं आपका नेम लेके तो आपकी मीटिंग नहीं ले पाऊंगी, तो आपको अपना कोई XYZ नेम रखना पड़ेगा। आप कुछ भी जो आपको सही लगे। नहीं आप बताइए, मैं ऐसे नाम तो नहीं ले पाऊंगी। आप बताइए, मैं उस नेम को लेके प्रोस्पेक्ट आप बनिए, देन मैं आपका फॉलो लेती हूँ। ओके, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, राहुल नाम ले सकते हो। राहुल भी नहीं, सर ही है राहुल सर। नहीं राहुल सर अभी नहीं। ओके, ठीक है चलो विनय। सुनील नाम ले लेगा। सुनील। सुनील ठीक है। मान लेते हैं गाइस कि मेरे पर्सन है सुनील, उन्होंने डे वन देख लिया है। और डे वन देखने के बाद आपके पास लेट्स गो का मैसेज आ गया है कि लेट्स गो क्रिएट माई एफबीओ आईडी। यही आता है ना सभी के साथ। मैम एक बार रिमाइंडर कॉल करना भी सिखा दो, क्योंकि काफी सारे न्यू पर्सन हैं जिनको रिमाइंडर कॉल करनी अच्छे से नहीं आती होगी। ठीक है सर मैं कह दूंगी, लेकिन कुछ पर्सन से कह दीजिए ना कि कॉपी पेन लेके ना बैठे, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब कोई लिख रहा होता है फिर मैं समझा रही होती हूँ, फिर बाद मैसेज करेंगे मैम यहाँ पे क्या वहां पे क्या। तो प्लीज कॉपी पेन छोड़ दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। आप वर्ड टू वर्ड रिमाइंडर कॉल और स्टार्टिंग से लास्ट तक किस तरीके से पर्सन को ज्वाइन कराना है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी छोड़ दो। ठीक है, और जिनके कैमरा दो तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज मीटिंग को लेफ्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई हम सभी थके हारे ही मीटिंग ले रहे हैं। ओके। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पर्सन ने इनरोल किया है। ठीक है, अब आपको उसे सेशन में बिठाना है। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि हर एक पर्सन की, हर एक टीम की अलग अलग स्ट्रैटेजी और अलग अलग तरीका होगा रिमाइंडर कॉल करने का। ठीक है, मेरा जो तरीका है जो मैं अपनी टीम में अप्लाई करती हूँ वो मैं बताऊंगी। ठीक है। तो सॉरी सुनील, ठीक है मैं आपको कॉल कर रही हूँ।
ठीक है। हेलो। हेलो। हाय सुनील, कैसे हो? आई एम गुड मैम, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है, नाश्ता पानी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हो चुका है। बस अच्छा, आप बता वेट रहे कर थे रहे थे कि आप सेकंड का। ओके, आप बता रहे थे कि आप कॉलेज गए थे, तो कॉलेज से जल्दी आ गए आज आप? हाँ जी मैम, क्लासेस खत्म हो गई थी, दैट्स व्हाई। क्लासेस खत्म हो गई या ट्रेनिंग का एक्साइटमेंट इतना था कि छोड़ के चले आए? क्लासेस भी खत्म हो गई और मुझे ट्रेनिंग भी अटेंड करनी थी, इसलिए। ओके, ठीक है। तो एक्साइटमेंट लेवल अगर मैं पूछूं 100 में कितना है, तो कितना है? आउट ऑफ 100 मैम। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो देखो मैं आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अभी ना, पहले क्या होता था ना, सुनील, कि हमारा सेशन जो होता है वो 3 घंटे का लगातार होता था। फिर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी नया काम समझने के लिए कोई भी पर्सन 3 घंटे इकट्ठे दे नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी होती हैं, हाउस वाइफ भी होते हैं, जॉब वाले भी होते हैं। और 3 घंटा कोई पर्सन दे नहीं पा रहा था, इसीलिए जो हमारे सीनियर्स है उन्होंने इस ट्रेनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो आज होगा ना, उसमें आपको प्रोफाइलिंग पता चलेगी। लाइक प्रोफाइलिंग में कंपनी डिटेल्स क्या है, हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है, सैलरी स्केल क्या रहता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो कि अगर आपने एबीसीडी नहीं पढ़ी होती तो आज अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो बेसिक बहुत जरूरी होता है। तो आज की मीटिंग को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको तुषार सर जो आएंगे ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। मेरे पास ओके। एक, हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझना, और ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से लास्ट तक तुषार से जितने स्क्रीनशॉट्स कहते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने सेंड करना है मेंटोर को, तो वो आने चाहिए। एक भी स्क्रीनशॉट कम होगा देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड नहीं कर पाऊंगी। और जो कल सेशन होगा 1:30 पे, उसका नाम डाउट सेशन है। तो उसमें आपको समझाया जाएगा लाइक काम क्या करना है, काम कैसे करना है, और आपको सैलरी कैसे आएगी। और लास्ट फाइनल सेशन में जितनी बची हुई चीजें वो समझा दी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्टार्टअप कैसे करना है। तो ये ध्यान रखना, 3 पार्ट में है और तीनों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई मिस नहीं कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक अटेंड करना बढ़िया से। और कोई भी डाउट रहता है तो घबराने की नीड नहीं, भाई नया काम है। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत सारे डाउट थे, ठीक है, लो मैं घबराई नहीं थी। आप डायरी पेन ओके। लेके बैठना, और एक साइड लिखना क्या क्या अच्छा लगा आपको, और एक साइड लिखना जितने भी डाउट्स हैं। कोई भी डाउट हो सकता है, हेजिटेट नहीं करना कि मैं जज करूंगी, मैं नहीं जज करूंगी, क्योंकि मेरे डाउट बहुत है। तो आपका जो डाउट हो रहा है प्रॉपर लिखते रहना, फिर आफ्टर सेशन जब हमारी बात होगी तो मैं आपका एक एक डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है सुनील? ओके मैम। ओके। हाँ, तो बस मैं आपको लिंक सेंड करने वाली हूँ, अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक मीटिंग को अटेंड करना, बिना स्किप किए। ओके। ओके। तो इस तरीके से मैं कर देती हूँ रिमाइंडर कॉल। पर्सन एक्साइटमेंट में होता है, जाता है, ट्रेनिंग को अटेंड करता है, और बकायदा मुझे एक एक स्क्रीनशॉट और लास्ट में लेट्स गो का पासवर्ड सब कुछ सेंड कर देता है। इस तरीके से मेरी होती है रिमाइंडर कॉल। तो इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? अगर ऐसे आ गया ऐसे कर दो। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बता रही हूँ। मैं इसी तरीके से करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको रिमाइंडर कॉल करनी है। अब रिमाइंडर कॉल के बाद पर्सनल सेशन में जाएगा 7 to 8। आपके पास 8, 8:15 के आसपास आपके पास मैसेज आ जाता है, स्क्रीनशॉट और लेट्स गो का मैसेज आ जाता है। आ गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया है उनको छोड़ना नहीं होता है। उनको आप कॉल लगाओ, हालचाल लो। ये नहीं, और ये भी ध्यान रखना, कभी भी कॉल करके डायरेक्टली काम की बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, काम की डायरेक्टली काम की बात नहीं। काम करा, कॉल की, मैंने हालचाल लिया क्या चल रहा है, उसके बाद मैंने पूछा कि आपने सेशन कंप्लीट किया कि नहीं किया, कहाँ पे डाउट आया। ठीक है, आपने सेशन तो भेजे, स्क्रीनशॉट सेंड करो, वो बंदा क्लियर कर देता है। यहाँ तक हो गई रिमाइंडर कॉल, पर्सन ने डे 1 देख लिया है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब मैं बताऊंगी कि डे 1 के बाद गुलशन ऐसे नो होता है, ऐसे यस होता है। क्लियर है गुलशन? हाँ, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मेरा कि डे 1 से पहले क्या था, अब डे 1 के बाद। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा आपने अगर कहीं सेल्स की होगी या कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। कि आपका पूरी की पूरी जो डील होती है, इवन कोई भी सेल्स हो, अगर आप कोई नॉर्मल सामान भी लेने जा रहे हो, वो सारा का सारा मैटर है कि आप कितने तगड़े से फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है। और अच्छी सेल वही होती है कि पर्सन एक बार ना आके बार बार खुद भी आए और अपने रेफरेंस से लोगों को लेके आए। ठीक है, अच्छी सेल वही होती है। तो ये ध्यान रखना, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा फॉलो अप का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं फॉलो अप में ट्राई करती हूँ कि पर्सन मेरे से कंफर्टेबल हो जाए, मेरे से ओपन हो जाए। क्योंकि जब उमेश से मेरा फॉलो अप लिया था, मुझे याद है कि मैंने उमेश को फ्लो फ्लो में इतनी बातों में, मैंने पापा का ऑपरेशन से लेके अपनी पढ़ाई लेके मैंने सब कुछ बता दिया था। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जिस तरीके से मैंने अपनी चीजें शेयर की थी, पर्सन मुझसे शेयर कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इन सब में अपनी वीकनेस, अपनी नीड, अपने ड्रीम सब बता दिए थे। और जब सर ने ठीक है। मेरी क्लोजिंग की थी, सर ने मुझे वही पिच की थी कि तान्या अगर ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा। तो आपको जानना होता है फॉलो अप में कि पर्सन की नीड क्या है।
उसकी जरूरत क्या है, जरूरत एक लाइन में पता नहीं चलती है, वो बातों बातों में जरूरत क्या है, उसका सपना क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, ये तीन चीजें पता लगानी होती हैं। अब लाइक सुनील, आपका डे वन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डे वन के बाद हम बात करते हैं। और मेरे नोट्स ओके। 3 कॉपी में अलग अलग है, तो मुझे तीनों कॉपी खोल के बैठनी पड़ रही है। ठीक है। सो सुनील, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ जी मैम, बढ़िया बिल्कुल। डे वन कंप्लीट कर दिया? हाँ जी मैम। डे वन के जस्ट बाद आपका मैसेज आ गया था? क्या बात है, जी बहुत मैम। एक्साइटमेंट लेवल आपकी हाई है। यस मैम, स्क्रीनशॉट भेज दिया था मैंने आपको। हाँ, देखे मैंने। ठीक है, तो उमेश, आप सॉरी, तो सुनील, आपका खाना पीना हो गया? जी मैम। खाना पीना क्या खाया था आपने? बस मैम कुछ नहीं, दाल रोटी। दाल रोटी? तो आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते, दाल रोटी मेरी फेवरेट है, आप कैसे कह सकते दाल रोटी सिर्फ? ठीक है, तो वैसे सुनील, रहते कहाँ हैं आप? आपने क्या बताया था? एक्चुअली बहुत सारे पर्सन है, तो जरा रिमाइंड कराना। ओके। हरियाणा में मैम, हिसार में। हिसार में रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हो? मैं बीए करता हूँ मैम। बीए कर रहे हो, ठीक है। बीए कर रहे हो हिसार में, तो हिसार में घर है आपका कि वहां पे स्टडी कर रहे हो आप? नहीं मैम, घर है हमारा। घर है, ठीक है। और फैमिली में कौन कौन है आपके? 4 भाई, मम्मी पापा। 4 भाई, मम्मी पापा। ठीक है। और भाई बड़े हैं कि छोटे हैं? आप किस नहीं नंबर मैम, पे आते हो? सभी बड़े हैं, मैं 4th नंबर पर आता हूँ। अच्छा, 4th नंबर पे आते हो, ठीक है। तो सबसे छोटे हो और आप बीए कर रहे हो और साथ में ये मतलब जॉब करना चाह रहे हो, क्या रीजन है? सेल्फ अ, इंडिपेंडेंट बनना है क्या? क्या कह रहे हैं मैम? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है आपको क्या? जी बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहता आज के टाइम में। मैं भी चाहता हूँ कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, आज के टाइम में देख रहा हूँ सभी ऑनलाइन काम चल रहे हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ ऑनलाइन काम मिल जाए मेरे को भी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ अपने बारे में, क्योंकि बहुत मैं बता नहीं पाई थी अपने बारे में, ठीक है। माई सेल्फ ओके। तान्या, मैं तान्या हूँ। और अगर हाँ कि मेरा घर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बट राइट नाउ मैं प्रयागराज में स्टडी करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी और लाइफ आपकी लाइफ में एक कॉमन पॉइंट पता है क्या, कि हम दोनों स्टूडेंट हैं। हम दोनों के अंदर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला कीड़ा है, कि मेरा भी है कि मैं घर से पैसे नहीं लूंगी। मैं नमक खा लूंगी लेकिन मैं घर से पैसे नहीं लूंगी। ठीक है, तो ये रीजन है मेरा। चलो, अच्छी बात है। और पता है, बहुत करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई पर्सन 18+ है ना, तो उसको अपनी भी हेल्प करनी चाहिए और फैमिली की भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि भाई, माँ बाप ने यस इतना पढ़ा दिया है, अब ऐसा नहीं कि 18 साल के बाद आपके रिचार्ज के पैसे भी फैमिली ही दे, है ना। यस मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और बताया, चलो ठीक है, मैं ना डे वन के बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे, तो ये मत सोचना कि मैं कोई इंटरव्यू ले रही हूँ सुनील। ठीक है, मैं ओके जस्ट मैम। नॉर्मल बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की नीड नहीं है। मैं आपसे आराम से पूछूंगी, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो सुनील, आप मुझे बताओ कि कल ट्रेनिंग देखी थी तो यूट्यूब पे देखी थी कि जूम पे देखी थी? मैम यूट्यूब पे देखी थी। यूट्यूब पे, जूम पे क्यों नहीं देखी थी? कनेक्ट नहीं हो पाया था मैम। लेट में ज्वाइन ज्वाइन नहीं हो किया था पाया। कि? हाँ जी। लेट में ज्वाइन किया था कि नेटवर्क इशू था? नहीं मैम, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गया था मैम। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब पे अटेंड किया था, पूरा अटेंड किया कि स्किप करके देख रहे थे कि जल्दी खत्म हो? कंप्लीट अटेंड किया था मैंने। पूरा कंप्लीट किया था पक्का? जी मैम। चलो ठीक है, तो जरा मुझे बताना कि ट्रेनर का नाम क्या था? तुषार सर मैम, तुषार कौर। तुषार सर, ठीक है। तो तुषार सर के बारे में देखा आपने, सेशन के बारे में देखा। तो जरा मुझे बताना कि पूरे सेशन में स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको सबसे अमेजिंग पार्ट क्या लगा था, मतलब सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा था? मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि सर, जैसे कि आपने बारे में बता रहे थे कि मतलब कैसे वो उन्होंने ग्रो किया यहाँ पे, वो सबसे मेरे को बेस्ट चीज लगी। बेस्ट चीज लगी, ठीक है। और उनकी लाइफ से कुछ रिलेट कर पाए थे? कि कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते हैं सेशन, तो कुछ लगता है ना कि हाँ, ये मेरी लाइफ के जैसा ही है। जब वो कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बढ़िया लगा था? जी बिल्कुल मैम। क्योंकि आपने ये चीज रिलेट की होगी ना, क्योंकि जब आज से मैं देख रही थी ना, आज से जस्ट 1 साल पहले, तो जब मैं तुषार सर का सेशन देख रही थी ना, मुझे सेम आपकी तरह ही सेम चीज आ रही थी। कि पहली चीज तो मुझे तुषार सर की लाइफ स्टाइल मैंने देखी, वो अच्छी लगी, ठीक है। सेकंड चीज मैंने देखा कि भाई वो भी तो स्टूडेंट ही थे, तो कहीं ना कहीं मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो जब वो सेम चीज कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। बट मैम। क्या होता है ना कि लैक ऑफ नॉलेज जो होती है ना, वहां पे इंसान गड़बड़ कर जाता है। खैर, यहाँ पे आप आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये आपने बताया आपको सबसे अच्छा पार्ट ये लगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि अभी आपने बताया कि लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ये रीजन तो नहीं होगा? रीजन, रीजन क्या है आपका काम करने का, मतलब अगर मैं पूछूं कि मैं आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करूं, तो क्या रीजन है? मैम पैसा कमाना है। पैसा कमा, तो पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, वाई ऑनलाइन बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना है? बट मैं स्टडी भी साथ में कंटिन्यू रखना चाहता हूँ मैम, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सेम पॉइंट मेरा भी था।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बिफोर फॉर एवर आई वॉज अ टीटीटी मैथ्स टीचर, मैंने 7 साल पढ़ाया है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में टीचिंग ज्वाइन की ना, मैंने बड़ी जोश से ज्वाइन की थी कि अब मैं पढ़ाई और काम दोनों को मैनेज करूंगी। मुझे पता नहीं चला कब मैं काम करती रह गई, पढ़ाई साइड हो गई। क्योंकि कोई भी जॉब हम ट्राई करते हैं, इवन अगर टेली कॉलिंग के लिए जाओगे, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बता रहे हो, देखो बीए है आपका तो आप भी जानते हो कि आपको बहुत अच्छी जगह तो नौकरी नहीं मिलने वाली भाई। क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। तो जी मैम। हम जहाँ पे भी हैं, अगर अपने हिसाब से देखें तो हमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, और टाइम देंगे तो पढ़ाई रह जाएगी। तो मैंने पढ़ाई के लिए बेस्ट चीज ये मेरे लिए प्रूफ हुई है। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बता रहे हो आप। और बताओ कि आपने सेशन में देखा और आपको क्या अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें बताई होंगी उन्होंने, लेवल्स के बारे में बताया होगा, है ना। आपको क्या अच्छा लगा जी उसके मैम। अलावा। ये कि मतलब कृष्णा सर के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने मतलब इतनी कम एज में कैसे हम्म। उन्होंने यहाँ से मतलब गाड़ी वगैरह ली। हम्म। ठीक है। चलो मैं एक और चीज पूछती हूँ कि आप बता रहे हो तो कंपनी का नेम याद है कि नहीं याद है आपको। जी कंपनी का नाम आप फॉरएवर के बारे में बता रहे थे मैम। हाँ, फर्क बता देते हैं, ठीक है। और आपको बताया होगा 3 पर्सनैलिटी के बारे में, है ना, कि जिन्होंने अचीवर्स को फाउंड किया है, उनका नेम याद है कि नहीं याद है। एक का ही नाम याद है मैम, कृष्णा सर का। हाँ, तो देखो 3 फाउंडर है, 3 लोग हैं, कृष्णा सर, रोहित सर एंड तरंग सर, ठीक है। इन तीनों भाइयों ने मिलके ही अचीवर्स को फाउंड किया है। फॉरएवर बहुत सारे लोग कराते हैं, बट अचीवर्स क्लब है ना, वो लास्ट 5 to 6 ईयर से टॉप लेवल पे है। तो उनके जो फाउंडर है वो कृष्णा सर है। ठीक है, तो कृष्णा सर को आपने देखा होगा, तो जी उनकी मैम। आपने रॉ साइड से देखी ली होगी, है ना। तो आप बताओ कि आपको कौन सी कार लेनी है। सपना तो होता है बॉयज का ना कि हाँ कार लेनी है, बाइक लेनी है, आपका क्या सपना है। फॉर्च्यूनर का है मैम। फॉर्च्यूनर का है। ठीक है। और बताओ और क्या चाहते हो कि भाई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है खुद से कि हाँ मेरा ये तो होना ही चाहिए। सपने होते हैं ना हमारे, मेरे बहुत सपने, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं घूम नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा शौक बहुत था। आप बताइए आपके क्या ड्रीम्स थे। सेम चीज मैम, मतलब मैं ना एक चीज है, मैं मतलब जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि जॉब में इंसान बन जाता है। मैं चाहता हूँ मेरी हम्म। डिफरेंट लाइफ हो। डिफरेंट लाइफ ऑलमोस्ट मेरे स्टाइल हो घर में आपकी। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं एंड मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब पर थे। बट मैं उनकी तरह लाइफ नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं कोई डिफरेंट काम देख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो जो कल आपने देखा है पूरा बिजनेस को समझा होगा, प्रोफाइलिंग देखी होगी, तो आप इमेजिन कर पा रहे हो खुद को कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से और लाइफ में कितना सक्सेसफुल बन जाओगे, वो भी कम एज में। आपने ये मतलब चीजें एक्सपीरियंस की कि नहीं की। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इंसान देखता है तो खुद को इमेजिन करता है वहां पे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो आपने खुद को इमेजिन किया था कि नहीं किया था, तुषार सर की जगह पे खुद को कि हाँ मेरी भी कार होगी, मैं भी इंटरनेशनल घूमने जाऊंगा, ऐसा कुछ। लग रहा है मैम। बाकी अभी एक ही सेशन हुआ है तो अभी मुझे काम समझ में नहीं आया है कि मतलब यहाँ पे काम क्या करना होगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि काम के लिए सेकंड सेशन है, लेकिन जब आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो काम कैसे समझ में आएगा। ठीक है। तो उसके लिए सेकंड पार्ट जो हमारा होगा ना डाउट, उसमें समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं कि लाइक आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और अचीवर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मतलब खुद से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि कितनी होनी चाहिए, महीने कितना आप अर्न करना चाहते हो। अभी तो मैम अगर मैं मतलब पार्ट टाइम में काम स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टडी भी हम्म। कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर 15 से 20 हज़ार पे भी अगर मैं कमाने लगता हूँ यहाँ से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पता है सुनील, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की ना कि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होनी चाहिए खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। कि जब हम एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं तो हम काम भी उस लेवल का करते हैं। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपने आज से पहले कभी जॉब या कहीं वर्क किया नहीं, तो आपके लिए 15-20 हजार बहुत मैटर करता होगा। लेकिन मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट आया था फॉरएवर से, वो 27,000 का था। ठीक है। तो अभी मैं आपको पे आउट भी शेयर करूंगी, अपना भी शेयर करूंगी, आप चेक करिएगा। ठीक है। खैर, ये सब तो मैंने आपको बता दिया डे 1 के बारे में कि आपने जो देखा है, इसके अलावा कोई डाउट वगैरह आपका रह गया हो, जो बता पूछना चाह रहे हो, आप आपके माइंड में हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो। जी मैम, वो सर कुछ बता रहे थे सीसी के बारे में बता रहे थे तो वो मुझे हम्म। क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, सीसी कॉन्सेप्ट जो है, सीसी कॉन्सेप्ट बता दूं कि फॉरएवर आपने देखा होगा पूरी 47 ईयर्स से वर्क कर रही है। ठीक है। 47 ईयर्स से वर्क कर रही है, वो भी 165+ कंट्रीज में। तो आपको पता होगा ना कि हर एक कंट्री के अपने अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लाइक अपने इंडिया में अगर हम स्टार्टअप डालते हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब सोचो फॉरएवर जो है वो इतने सालों से, वो भी 1-2 कंट्रीज में नहीं,
10-12 कंट्रीज में नहीं, इवन 65+ कंट्रीज में वर्क कर रही है, वो भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ये भी नहीं कि कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छे से वर्क कर रही है। तो उसके पीछे जो रीजन है ना, वो है प्रोडक्ट सर्विस है। अब आप पूछ रहे सीसी कॉन्सेप्ट, तो सीसी कॉन्सेप्ट जो है वो अभी डाउशन होगा, उसमें राहुल कश्यप सर और डिम्पल हम आएंगे, वो क्लियर करेंगे। हालांकि मैं शॉर्ट में बता दूं, सीसी जो होती है ना, कि इसे हम लोग कहते हैं कंपनी करेंसी, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज होती हैं, तो कहीं ना कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो फॉरएवर ने अपना अलग ही कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम है सीसी। तो फॉरएवर अपनी जो यूनिट्स होती है, अपनी कैलकुलेशन को, अपनी सैलरी को, अपने पैसों को काउंट करने के लिए उसका यूज करता है। लेकिन ये पता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो भी डाउटशन होगा तो वो इसी के लिए रखा गया है, क्योंकि कुछ पर्सन को ये डाउट होंगे। अभी आपके माइंड में, आपको अच्छा बताओ कि आपको आज से पहले कभी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की? नहीं मैम। डिजिटल मार्केटिंग की, अच्छा आपको कुछ पता है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? नहीं मैम। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सुना है कि नहीं सुना है कभी? नहीं मैम। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है कि अगर आपने पार्ले जी लेना है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? आप फैक्ट्री नहीं जाओगे ना, आप शॉप पे जाओगे। तो कोई भी ठीक। प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो एक सीरीज से आता है। लाइक मान लो कि आप पार्ले जी लेना चाह रहे हो, तो आप जाओगे शॉपकीपर के पास, तो इसमें पार्ले जी जो भी बना होगा, ठीक है, तो वो डीलर के पास गया होगा, देन होलसेलर के पास गया होगा, देन रिटेलर के पास गया होगा। तो ये प्रॉपर जो सिस्टम होता है, ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। सेम मान लो आपका फोन लेना है, आपने कोई भी एक्सपायर्ड फोन परचेज करना है, तो आप कहाँ जाओगे? उस फोन की कंपनी नहीं जाओगे परचेज करने के लिए, आपके आसपास जो भी नियर बाय शॉप होगी, आप वहां जाओगे। तो जो वो फोन होता है, तो वो जाएगा ना, पहले वो कंपनी के पास होगा, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया होगा, शॉपकीपर्स के पास, देन वो आपके पास। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। ये कोई भी चीज आप पर डायरेक्टली नहीं आती। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल सी कंपनी होती है हमारी एक, ठीक है। कंपनी के बाद एक कंसल्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्स कंसल्टेंट, और डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो, और फिर कस्टमर होता है। तो इसमें कोई ये नहीं, इसमें प्रोडक्ट बना, आपके पास जो भी कंसल्टेंट है उसके थ्रू आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट आ जाता है। सो दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज से पहले कभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? नहीं मैम। बस मैंने कभी? यही सुना था मैम कि मतलब ये नेट मार्केटिंग के बंदे बुंदे जोड़ने का काम होता है, चेन वगैरह बनानी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ कि जो मैंने बताया है ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, चेन कहाँ बन रही है? नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं मैंने बन रही बताया, मैम। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है उसमें प्रोडक्ट घूम फिर के आपके पास आता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें क्लियर होती हैं, वो बंदे जोड़ने की बात है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने गए हो, ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन कराने गए हो, तो वो आपको अपने और भी प्रोडक्ट्स रखेंगे ना, और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, अगर आपको वहां सेटिस्फाई हो रहे हो आप उनके बैंक से, तो आप और पर्सन भी लेके आओगे। तो देखो, नेटवर्क ये चीजें तो होती है, हर जगह होती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को लेके उन्होंने प्रॉपर इमेज बना ली है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बंदे जोड़ने का काम। खैर, ऐसे ही बहुत सारे डाउट होंगे आपके। तो अभी जो डाउट होने जा रहा है ना हमारा, वो इसी के लिए होने जा रहा है। इसमें आपको प्रॉपर डाउट में समझाया जाएगा कि आपके बहुत से डाउट होंगे जो आप मेरे से पूछ रहे हो, बहुत से डाउट होंगे जो नहीं पूछ रहे हो। क्योंकि जब मैं स्टार्ट करी थी, मेरे बहुत से डाउट थे जो मैं खुल के पूछ नहीं पा रही थी। लेकिन डाउटशन देखा, द राहुल कश्यप सर ने आके डाउटशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे एक ही डाउट क्लियर हो गया था। अब मैं बताऊँ डाउटशन के बारे में, उसमें दो ट्रेनर आएंगे। एक आएंगे राहुल कश्यप सर, जो मैनेजर लेवल पे हैं और मेरे अपलाइन है, ठीक है, जिनके डाउन में मैं काम करती हूँ। वो आपको सारे, लाइक सीसी कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर कर देंगे। और आपको जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी डाउट्स एक पर्सन को होते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, आपने डे वन देखा उसको लेके, वो एक एक डाउट अपनी लाइफ सेट करके आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सेकंड पार्ट लेंगी हमारी डिम्पल मैनेजर मैम। डिम्पल मैम जो है वो सीनियर मैनेजर है, ठीक है, और आई थिंक वो लास्ट 3 3 ईयर से वर्क कर रही है, सीनियर मैनेजर लेवल पे है। वो आपको समझाएंगे आपने काम क्या करना है और काम कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड में चल रही है ना, कि अभी तक ये नहीं पता काम क्या करना, काम कैसे करना है, और पैसे यस कैसे मैम। आएंगे। यही चीज माइंड में चल रही होगी ना, पैसे कैसे आएंगे। तो वो आपको यस पता मैम। चलेगा अभी। तो कहाँ समझाया जाए ना, बहुत अच्छे से समझना। लेकिन कुछ समझ में है तो घबराने की नीड भी नहीं है। डायरी पेन खोल के बैठना, लिख लेना, मैं क्लियर कर दूंगी दोबारा। तो अब आपको ना डाउट अच्छे से देखना है। और ये ध्यान रखना, डाउट में सरप्राइज भी होगा। वो सरप्राइज क्या होगा मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ अभी। अभी डाउट देखोगे तो आपको सरप्राइज क्लियर हो जाएगा। तो और सरप्राइज तक पता चलेगा जब स्टार्टिंग से लास्ट तक आप कंप्लीट करोगे। और डाउट सेंग की हम लोग कोई भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप लाइव अटेंड करो, 1:30 पे स्टार्ट होगा, और लास्ट तक अच्छे से अटेंड करना। ओके? ओके मैम। बताना सुनील आपको। यस मैम। तो मैं डाउट शेयरिंग का लिंक सेंड कर रही हूँ, और मैं आपको कुछ पे आउट और कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो चीजें आप देख लो एक बार, उसके बाद आप डाउट शेयरिंग कंप्लीट करना, ठीक है। ओके मैम।
देखो अब यहाँ तक मैंने फॉलो अप लिया, मैंने कहा था सबका फॉलो अप का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग फॉलो अप में मतलब बहुत सारी मतलब नॉलेजेबल चीजें होती हैं, नॉलेज वाली चीजें होती हैं आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग, वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना नहीं बताया कि मुझे पता है डे वन देखने पर बंदा ऑलरेडी परेशान है, ठीक है, उसके मन में बहुत चीजें चल रही, तो बस वहां पे मैं उसको कंसोल करके उससे रिलेशन बिल्ड कर लेती हूँ कि वो पर्सन डाउट के बाद जब मेरी होगी तो वो ऑटोमेटिक बता ही देगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ पर्सन जो होते हैं वो फॉलो अप पे खुल जाएंगे आपसे, लेकिन कुछ पर्सन होंगे वो नहीं खोलते हैं, वो उनको वो डाउट्स के बाद जब बात होगी तब उनके माइंड में होगा। तो मेक श्योर करो कि आप भले आपका फॉलो अप की स्क्रिप्ट जो भी हो, ठीक है, मैटर नहीं करता जो भी स्क्रिप्ट है आपकी, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का, ठीक है। हालांकि मेरे सामने सर है तो मैं इतना मतलब खुल के बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो मेरा प्रोस्पेक्ट होता है तो वो अच्छे से बात करता है, क्योंकि वो न्यू पर्सन होता है, मैं अपना उस पर 100% देती हूँ कि वो मेरी बात को समझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फॉलो अप लेना है। फॉलो अप की स्क्रिप्ट पे ये फॉलो कर सकते हो, या आपके पास जो भी फॉलो अप की स्क्रिप्ट हो उसमें उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है फॉलो अप में आपको एक चीज फोकस करना है कि रिलेशन बिल्ड, आपका रिलेशन बिल्ड हो जाए। जैसे इस बीच मैंने क्या जाना कि सुनील की नीड क्या है, ठीक है, उसके ड्रीम्स, हालांकि सर से मैं नहीं पूछ पाई थी डिटेल में, उसके ड्रीम्स क्या है, उस बातों बातों में पूछ लो, और उसका वीक पॉइंट, ये तीन चीज आपको जाननी है। नीड क्या पे जान सकते हो, ठीक है, कि क्या रीजन था करने का वो बताएगा, ठीक है। ड्रीम क्या था, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हालांकि सर ने नहीं बताया, लेकिन जब हम एक प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, आपके सपने क्या है, तो बताता है, ठीक है। और जब सपने बताता है तो मैं पूछती हूँ उससे, अच्छा आपकी ट्रिप्स घूमने की प्लानिंग है, ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है, तो क्या सोचा है कि आपको डोमेस्टिक ट्रिप कौन कौन सी करनी है, इंटरनेशनल ट्रिप कौन कौन सी करनी है। आपको पता है फॉरएवर जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कराता है और डोमेस्टिक ट्रिप भी कराता है। तो भाई पर्सन अचीवर्स क्लब में फॉलो कर रहा है, देख लेगा जाके ना, वो देख लेता है। पर्सन जिस कैटेगरी का है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उसको बार बार अपने फॉलो अप में ये लाइन बोलो, ठीक है, कि आप भी एक स्टूडेंट हो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट, मैं बोलती हूँ बार बार, ताकि उसको ये लगे कि हाँ ये जो जिनसे मेरी बात हो रही है कोई बहुत अलग नहीं है, ये मेरे जैसे ही है। और अगर वो, और ये भी नहीं कि आप स्टूडेंट हो वो अगले हाउस वाइफ है आप उससे रिलेट कर दो, नहीं, कॉमन ग्राउंड देना है बट यहाँ पे रख के। ऐसे हाउस वाइफ कोई कहता है तो मैं अपनी टीम में, मेरी टीम में काफी हाउस वाइफ हैं, सिमी जी हैं, अरुणा जी हैं, मैं इन लोगों का नेम ले देती हूँ कि भाई मेरी टीम में अरुणा जी हैं, 40-40+ ईयर की हैं, सिमी जी हैं, मैं उनकी एज बताती हूँ कि वो इतने अच्छे से वर्क कर रही हैं, आप भी कर सकते हो। तो पर्सन उन चीजों से रिलेट करता है, ठीक है। इस तरीके से आपने लेना है फॉलो अप। अब फॉलो अप के बाद पर्सन जा रहा है डाउट सेशन में, ठीक है। डाउट सेशन के बाद, डाउट सेशन में वो देखेगा जाके कि राहुल सर ने उसके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। और डिम्पल में बता देती है कि काम क्या करना है, काम कैसे करना है। आपको 40,000 करने की नीड नहीं है, आपके पास ऑफर आने वाला है शाम को, बट वो ऑफर तभी आएगा जब आप अपने अपलाइन को ये सेंड करोगे दैट आई एम सीरियस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फोटो, अपनी ईमेल, अपना नाम, अपनी सिटी लिख के भेज दो, तो आपका कूपन होल्ड हो जाएगा। पर्सन स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेगा और आपके पास कूपन होल्ड का मैसेज आ जाता है। अब कूपन होल्ड का मैसेज आता है, बहुत सारे लोग ये गलती क्या करते हैं ना, कूपन होल्ड के बाद उसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरी टीम में कई बार ऐसा हुआ है कि कूपन होल्ड आ गया उससे बात नहीं की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपका जब कूपन होल्ड का मैसेज आया आपके पर्सन का, अगर आपने फॉलो अप लिया है और कूपन होल्ड का मैसेज आया है, आप उसको मैसेज डालो। मैं क्या डालती हूँ कि ओके आई विल होल्ड, ओके आई विल होल्ड, मैं होल्ड करती हूँ, बट वेट मैं कॉल करती हूँ आपको, बट वेट मैं कॉल करती हूँ आपको, मैं इतना मैसेज डाल देती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे थम्स अप बना के, ठीक है मैं होल्ड करती हूँ लेकिन मैं कॉल करूंगी अभी आपको, फिर मैं कॉल करती हूँ। अब मैं कॉल करके बात क्या करती हूँ, ठीक है, देखते हैं। सर बोर हो रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, आपकी मीटिंग में कोई बोर हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत मीटिंग अटेंड की है आपकी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मीटिंग में कोई बोर हो। थैंक यू, मे बी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सर मान लेते हैं आपका, आपने डाउटशन कंप्लीट कर लिया है और आपने मेरे पास मैसेज भेज दिया है कि आई एम सीरियस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, नेम, पासपोर्ट साइज फोटो आपने सबको सेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसके ओके। बाद मैं आपसे क्या बात करूंगी, वो बोलते हैं, 1 मिनट से पानी पी लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भी पानी पी लो भाई। आप भी थक गए होगे मीटिंग देख देख के ना, सुन सुन के। आधे से ज्यादा लोग कैमरे बंद हो गए हैं, वाह। ये बनेंगे भाई फॉरएवर में मैनेजर। फिर कहेंगे हमारे पर्सन बिलिंग नहीं करते हैं, हमारा अपलाइन काम नहीं करता है। हम्म। भाई ठीक तुम है, सब लोग मैनेजर बनोगे बहुत जल्दी। ठीक है, ऐसे ही मीटिंग अटेंड करते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई कंटिन्यू बोर करते हैं नहीं हो बाकी रहा लोग है? को। क्या कह रहे हो मैम?
मैं कह रही हूँ, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? लग तो रहा है। भाई जरा, अगर बोर नहीं तो कैमरा ऑन कर लो, स्माइल के साथ में, अगर थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो लोगों को। खैर, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अपने लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। अब मैं कह रही थी, लाइक आपका डाउटशन कंप्लीट हो गया, मैं डाउटशन के बाद क्या बात करती हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी सुनील, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी, बस खाना खा रही थी। आपने खाना खा लिया? नहीं मैम, अभी तो सेशन अटेंड करके बैठे ही था। इतनी खुशी में खाना ही नहीं खाया आपने? नहीं मैम, सेशन थोड़ा मेरे को लगा था मतलब 1 आवर का चलेगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया। लेंदी हो गया, लेकिन सब समझ में आया नहीं कि नहीं आया? हाँ जी मैम, समझ में आया मैम। समझ में आया है। ठीक है। जी मैम। तो अभी ना आपने जब डाउटशन देखा, उसमें आपको मैंने बताया था ना कि डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि भाई राहुल सर ने जो पार्ट लिया है उसमें किसी का डाउट रह नहीं जाता है। आपको कोई रह गया क्या डाउट? नहीं मैम, डाउट्स डाउट नहीं क्लियर रह हो गया, कूपन ऑफर के बारे में बता रहे थे सर, मैम बता रहे थे। गए? वेट करो, मैं बारी बारी ही बताऊंगी, ठीक है, वेट करो वेट करो, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि डाउट क्लियर हो गए हैं। अब दूसरी चीज डिंपल ने बांट लिया होगा कि आपको काम क्या करना है, काम क्या कैसे करना है। समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया है? हाँ जी मैम, आ गया समझ में, कुछ मतलब बता रहे थे कि डाटा डूटा दिया जाएगा उस पर, मतलब कॉल करना है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता सकती हूँ कि भाई दोबारा मैं काम एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, अगर आप चाहो तो। जी मैम, कर दीजिए। हाँ, सब पर्सन यही कहते हैं कि मैम एक बार आप बता दीजिए एक बार बता दीजिए। तो मैं दोबारा से काम क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है सुनील, देखो मैं दोबारा आपको काम समझाई दे रही हूँ, ठीक है। अच्छे से समझना। ये देखो, आपने देखा होगा डिम्पल मैम को, है ना? तो डिम्पल मैम है वो सीनियर मैनेजर है, और उनके बहुत सारे डिजिटल मार्केटर हैं। लाइक आप जानते हो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सीखो ऐप, अपना ऐप, वर्क पोर्टल, इतने सारे हैं। और उनकी बहुत सारे डिजिटल मार्केटर हैं, तो उनके बहुत सारे एड्स चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे एड्स चलते हैं। उनसे आराम से मैं बताऊं, आप भी जानते हो कि आजकल 15-15 साल के बच्चों के पास ही फोन है, ठीक है। और बिल्कुल। जिसके पास फोन है उनके पास सोशल मीडिया है। और जब ऐड आता है तो वो बहुत बहुत तेजी से फॉर्म फिल होते हैं। तो कम से कम मान के चलो एक दिन में 1500 से 2000 फॉर्म फिल हो जाते हैं। बहुत, मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो 1500 से 2000 फॉर्म बहुत आराम से फिल होते हैं। और आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि 2000 लोगों से बात करना किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी किसी के मैम। लिए पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन को अगर आप 5 मिनट भी दे रहे हो तब भी 2000 लोगों को निपटा नहीं सकते हो, क्योंकि फिर अगले दिन 2000 लीड आ जाएंगी। तो डिम्पल हम क्या करती है ना, वो टीम में जितने सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, उनको लीड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं कि भाई अपनी अपनी टीम में लीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। लाइक मैंने बताया कि मैं सीनियर सुपरवाइजर हूँ, तो मान लेते हैं कि मैम ने मुझे 500 लीड प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और आप मान लो सुनील 5 मिनट के लिए कि आपने यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया है। अब मैं बताती हूँ कि आपका काम क्या रहेगा, ठीक है। जरा 5 मिनट इमेजिन करना कि आपने स्टार्ट कर दिया है। अब आपका रूटीन क्या है? आप कॉलेज जाते हो ना, आपकी कॉलेज की टाइमिंग क्या रहती है? 9 to 5। 9 to 5 कॉलेज जा रहे हो कि ऑफिस जा रहे हो आप? यही टाइमिंग रहती है। यही टाइमिंग रहती है, 9 to 5, ठीक है। मान जी। लेते हैं 9 to 5, मेरी भी 12 से 5 रहती है, तो स्ट्रगल सेम ही है, ठीक है। सुबह के टाइम पता नहीं चलता है, नाश्ता बनाने में निकल जाता है। अब मैं भी शाम को आके ही काम करती हूँ, ठीक है, 9 to 5 रहती है। अब मान लो आपने मॉर्निंग में क्या किया, मेरे को मैसेज किया 8 बजे के आसपास कि मैम मुझे लीड प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको लीड दे दी, मैंने आपको मतलब ये वाला लीड। पॉइंट अच्छा था। तो मतलब हाँ, आपने एक चीज नोटिस की गाइस, की है ना, हमें पॉइंट भी मारते रहना चाहिए, ताकि वो बंदा ना बोर ना हो आपसे बात करते हुए। अगर आप उसके साथ वो थोड़ा ना, मजाक करोगे ना, तो वो और ज्यादा खुलेगा आपके साथ। इसी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक काम ये करती हूँ, मैं उसकी जब ये कहती हूँ ना कि 5 मिनट के लिए आप मान लो आपने स्टार्ट कर दिया है, फिर मैं उसकी करंट लाइफ से रिलेट करके बता देती हूँ कि आपने काम करना कैसे। बहुत सारे क्या कहते हैं, मैम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, मैम ये मैम वो। तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे खत्म कर देती हूँ कि मान लो आपने 5 मिनट कि आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, आप कॉलेज गए, आपने मॉर्निंग में उठे, आपने क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के मेरे को मैसेज करना है कि ताना मैम मुझे 30 लीड दे दीजिए। मान लो आपने 30 लीड ले ली मेरे से, ठीक है मैम, 30 लीड दे दीजिए। फिर आप चले गए कॉलेज, 9 to 5 कॉलेज, आपने अच्छे से पढ़ाई की, घर आए, आपके फोन पे मैंने 30 लीड भेज दी है। अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉल करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, 149 की, फैज आलम सर की, याद थी ना? फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया था।
यस हाँ, तो मैम मैं आपको सेम करना है। आपको क्या करना है, उन 30 लोगों को कॉल करके बात करनी है कि भाई आपने फॉर्म फिल किया था, जिस तरीके से मैंने बात की सेम बात करनी है। और जिस तरीके से बात करनी है, इसका प्रॉपर हमारे पास कोर्स रहता है, ये मत सोचना कि अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। प्रॉपर कोर्स हम लोग देते हैं, उसमें एक एक आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। फिर आप उसको राइट करके आप वो सीख लेना, ठीक है। और नहीं सीख पाओगे तो उसके लिए मैं तो यहाँ पे हुई सिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको उस सेम तरीके से बात करनी है, बात करके आपको सेम वीडियो भेजनी है 149 वाली, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि भाई देखो, मेरी इतनी बात आपसे हुई है, मैं ये तो क्लियर हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मैंने जब देखा तो मैं बहुत डरी हुई थी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप बताओ, आपको लगता है आपकी ये स्किल अच्छी है कि नहीं है? मुझे तो लग रहा है। जी मैम अब यहाँ मतलब पे बात पर्सन अब यहाँ पे पर्सन ना नहीं बोलेगा, ठीक है। बस बोले हाँ मैम आपको लग रहा है, हमने कहा हाँ मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत खराब बोल रहा है तब भी आप बोल दो। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे उस पर्सन से एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये पर्सन काम कर ले जाएगा, तो मैं बोल देती हूँ कि आपकी स्किल अच्छी है ये वाली। तो पर्सन ठीक है। तो सुनील, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको लगता है ना अच्छी है? जी मैम। लगता है ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने 30 कॉन्टेक्ट आपको दिए और आपने सेम उसी तरीके से बात की है, तो आपको क्या लगता है कि 149 की इनरोलमेंट कितने लोग कर लेंगे? 15 से 20 तो कर ही लेंगे मैम। 15 से 20 कर लेंगे, और कर भी लेते बहुत इजीली। कर भी लेते हैं बहुत इजीली, लेकिन तब भी हम मान के चलें कि आप फ्रेशर हो, आप नया नया काम सीख रहे हो, समझ रहे हो। मैं बहुत गंदा, बहुत वर्स्ट रेशियो लेके चलूं अगर, तो मान लेते हैं बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं, 30 में से 4 लोगों ने कर लिया, मान लेते हैं 4 मान लें। अब 4 से ओके। कम तो नहीं होगा ना, 4 लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। आराम तो कर मान लेंगे। लेते हैं 30 लोगों में से आपने 4 लोगों की इन्रोलमेंट करा दी है, और ये 4 फिक्स नहीं है। ये 4 से 10, 10 से 12, 20 होता रहेगा, ठीक है। आप जैसे से काम करोगे, लेकिन 4 मान के चलते हैं एवरेज। तो आपको याद होगा कि आपने 149 मेरे को पे किया था, या 149 डिम्पल हमको पे किया था? आपको मैम। तो आपका पर्सन किसको पे करेगा? आपको पे करेगा कि डिम्पल हमको पे करेगा? मुझे मैम मुझे पे करता वो। एग्जैक्टली exactly. जो काम करता है वो उसको पे करता है पेमेंट, ठीक है। तो आप मान लो आपने उस पर्सन से बात की 149 रुपीज एक पर्सन के हिसाब से। मैथ अच्छी है ना आपकी? नहीं मैम। देखो, अगर मैथ अच्छी ना हो, कैलकुलेटर खोल लो, ठीक है, क्योंकि भाई मैं टीजीटी मैथ की टीचर रह चुकी हूँ 7 साल, तो मेरी मैथ अच्छी है। अगर नहीं ये अच्छी, भी खोल लो। क्या कहना है? मैं तो री आ गई थी मैम मैथ में। बहुत बढ़िया बात है, तो पढ़ना चाहिए था ना। अब फोन चलाओगे तो कैसे पढ़ाई होगी, है ना? जी कोई मैम। नहीं, कैलकुलेटर कोई नहीं, कैलकुलेटर खोलो आप, ठीक है। तो पर्सन मतलब नहीं खोलता है, कहता हाँ मैम ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं 149 एक पर्सन कर रहा है, मैं 150 मान के चलती हूँ, 150 रुपए मतलब राउंड ऑफ करके। अब 150 के हिसाब से 4 पर्सन आपको पे करेंगे, तो 600 रुपए हो गए। जी मैम। हो गए ना? अब 600 रुपए एक दिन की आपने अर्निंग की है, तो पूरे महीने की अर्निंग कितनी हो गई? 6 3 18, 18,000 रुपीज। तो जो 18,000 हुई, ये हुई आपकी डेली इनकम। मतलब 600 डेली डेली आप, क्योंकि भाई डेली लीड्स लोगे आप 30 मेरे से, डेली इन्रोलमेंट निकालोगे। और ये आपकी 18,000 जो ये आपकी साइड इनकम है, जो कि आपके अपने काम पे आ रही है। आप लीड्स ले रहे हो, आपका इन्रोलमेंट आ रही है, ठीक है। अब ओके आपका मैम। काम भी वहीं तक है, जैसे आपके पास 150 रुपीज की इन्रोलमेंट आ गई, आप क्या करना, आप उस पर्सन को सीधे मेरा नंबर दे देना कि ये तान्या मैम का नंबर है, ये सीनियर सुपरवाइजर है, आगे का काम ये संभालेंगी। अब आप वहां से टेंशन फ्री होके अपना जो भी आपका रूटीन वो फॉलो करो। समझे? तो पर्सन खुश होता है कि बस हम इतना ही करना था। मैंने कहा हाँ, आपको सिर्फ इतना करना था। आपके पास 150 की इनरोलमेंट आ गई। आप उस पर्सन को मेरा नंबर दे दो, आगे की ट्रेनिंग दिखाना, सब कुछ हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 30 लोगों से बात करने में कितना टाइम लग गया होगा? बहुत ज्यादा, 2 घंटे, बहुत ज्यादा। अब आप जी मैम। मुझे बताओ कि आपने 2 घंटे काम किए, 2 घंटे में आपको 600 रुपए की अर्निंग भी हो गई। अब अपना आराम से जो भी आपका रूटीन है अपना काम निपटाओ। अब वो पर्सन मेरे पास जब मैसेज आ गया, अब मैं उसको तीनों ट्रेनिंग दिखा के, जब ट्रेनिंग दिखा के मैं उसको स्टार्टअप करवाऊंगी, और जब पर्सन ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो फॉरएवर आपको उस पर्सन की ज्वाइनिंग का 7,000 रुपीज देती है कमीशन, ठीक है। ओके। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक दिन में 4 पर्सन ने इनरोल किया, ठीक है, तो पूरे महीने में कितने लोगों ने किया? 120 लोगों ने किया। जी मैम। चलो मैं राउंड ऑफ करके 100 मान लेती हूँ, 100 लोगों ने आपके साथ इनरोल किया। अब 100 में से मैं कुछ लोग निकाल देती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि 100, कंटिन्यू मैम। मैं बोलती हूँ 100 लोगों में से, अगर मान लेते कुछ पर्सन होते हैं ना जो इनरोलमेंट बहुत आसानी से कर देते हैं, पर ट्रेनिंग सीरियस होकर नहीं देखते हैं,
कुछ पर्सन ऐसे निकलेंगे, कुछ पर्सन निकलेंगे कि जो अंडर एज हो गए, क्योंकि भाई फोन सभी के पास है। तो अगर मैं उन सबको शॉर्टलिस्ट कर दूं और 50 सीरियस पर्सन निकाल दूं, तो आप मुझे बताओ सुनील, क्या लगता है कि 50 में से 5 लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं मैम, कर लेंगे। करेंगे ना। अब अगर जी फॉर मैम। एवर आपको 1% की ज्वाइनिंग का 7,000 दे रहा है, तो 5% की ज्वाइनिंग का 35,000 हो गया। जी मैम। क्लियर हो रहा है ना कि सब सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं नहीं मैम, क्लियर हो रहा है। 35,000 तो था। ये होती मंथली सैलरी जो कि आपको फॉर एवर से आती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, मैं 27,000 का अपने स्क्रीनशॉट देखा है कि डियर तान्या सैनी योर एफएलपी आईडी लिखी हुई थी 27,000। तो वो 27,000 जैसे मुझे आया था, वैसे आपको मंथली सैलरी जो आएगी वो फॉर एवर से ऐसे आती है। और वो जो 18,000 था, वो आपकी डेली इनकम थी। लेकिन तब भी आप 35 18 को मिक्स कर लो, 43,000 हुआ। 43 हुआ कि 53 हुआ? फिफ्टी ठीक थ्री है थाउजेंड मैम। हुआ। मैथ आपको पता है मैम, मेरा ठीक नहीं है मैम। कोई बात नहीं, 53,000 आपका हुआ। अब आप मुझे बताओ कि आपने सिर्फ कॉलेज से आके 2 घंटे निकाल के काम किया, आपको महीने को 53,000 आ रहा है। लेकिन मान लें आपने 30 के 30 दिन काम नहीं किया, क्योंकि भाई आप स्टूडेंट हो, मैं समझ पा रही हूँ, मेरा भी सेम होता है कि कभी असाइनमेंट होते हैं, कभी एग्जाम होते हैं, कभी प्रैक्टिकल होते हैं। आप 30 के 20 दिन भी काम कर रहे हो, आपको 50 के बजाय 30 35 हजार भी आ रहा है। तो आप मुझे बताओ एज अ स्टूडेंट, ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके 2 घंटा 3 घंटे काम करो और वो आपको 30,000 सैलरी देगा? एग्जिस्ट करता है? नो मैम। नहीं करता। मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं ऐसी घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि नहीं एग्जिस्ट करता है। क्योंकि भाई मैंने अगर 7 साल पढ़ा है, मुझे ये पता है कि मेरे पास बीएड था, मेरे पास ग्रेजुएशन थी, मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास 7 8 साल का एक्सपीरियंस था। तब जाके मेरी 15 20 हजार सैलरी थी स्कूल में। तो अब इमेजिन कर लो कि अभी तो आप बीए ही कर रहे हो, है ना? बट हाँ, जी ये मैम। ध्यान रखना कि भाई ये सब इजी लग रहा है, ठीक है, ये सब इजी है, लेकिन इन सबको स्टार्ट करने के लिए ना हम सबको 2CC करनी पड़ती है। हम सबको 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपको बताया होगा निप्पल मैम ने ना, तो पर्सन बोलता है हाँ बताया था। सॉरी, आप हाँ, बोलिए। हाँ बताया जी होगा जी। ना आपने? हाँ, 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि शाम को ऑफर आने वाला है। बट जी मैम। मेरे लिए डिफिकल्ट चीज ये है कि मेरे पास बहुत पर्सन्स हैं, और मैं लिटरली चाहती हूँ कि मैं ऑफर उसी पर्सन को दूं जो सीरियस हो, और जिसके पास सच में मुझे लगे कि हाँ, अगर मैं इस पर्सन को ऑफर दूं, काम अच्छे से करेगा। तो आप मुझे बताओ सुनील कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट करूं कि नहीं करूं? जी मैम, बिल्कुल मैम, मुझे बहुत नीड है इस वर्क की। पक्का? यस मैम। अगर मैं शॉर्टलिस्ट करके आपको ऑफर दिला भी दूं, तो आप मुझे कंफर्मेशन दोगे कि हाँ, आप रेगुलर 2 घंटे निकाल के काम करोगे अच्छे से कि नहीं करोगे? जी मैम, बिल्कुल। काम सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो अगर आप सच में खुद को सीरियस मानते हो, तो भाई मैं आपका कूपन होल्ड कर रही हूँ। बट ये ध्यान रखना, कूपन होल्ड करने की कुछ दो चीजें मैं बता दूं। दो क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया ये है कि जो शाम का सेशन होने जा रहा है वो अभिषेक कसाना से कंडक्ट करेंगे। ठीक है ठीक है? मैम। अभिषेक कसाना सर जो है वो 4 पासवर्ड बताएंगे, 4 लेटर का। और वो 4 लेटर का पासवर्ड मुझे सीक्वेंस से चाहिए। ये ना करना ऊपर नीचे कर दो आगे पीछे, नहीं। मुझे सीक्वेंस से चाहिए, मेरे पास प्रॉपर फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड एंड फोर्थ लेटर, ऐसे चारों लेटर आने चाहिए। और जो जो स्क्रीनशॉट वो कहेंगे वो आने चाहिए, क्योंकि देखो शाम को ऑफर मुझे मैं नहीं दिलाऊंगी, शाम को ऑफर दिलाएंगे डिम्पल मैम। अगर वो एक भी स्क्रीनशॉट मिस हुआ या एक भी पासवर्ड मिस हुआ, तो भाई मैम ऑफर नहीं देंगी। और वो नहीं देंगी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ताकि मेरे पास ओके प्रूफ मैम। हो, स्क्रीनशॉट भेज सकूं मैम को कि हाँ मैम, ये पर्सन सीरियस है, आप इसको दे दीजिए। क्योंकि जो चीज 40,000 में स्टार्ट हो सकती है वो आपको मैं ऑफर दिला रही हूँ। तो मुझे मैं चाहती हूँ कि आप सीरियस हो। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। ठीक है, यस तो मैम। फिर हाँ, तो आपको काम समझ में आ गया है? यस मैम। ऐसा कैसे आना समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है, तो अब आपका पार्ट क्या है कि आपको सेशन अच्छे से अटेंड करना है, 7 to 8 वाला। ठीक है? और ये ध्यान रखना, 7 to 8 के बाद कोई भी डाउट हो, ठीक है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, अपने मन में ख्याली पुलाव पका लेते हैं। नहीं, कोई भी डाउट हो XYZ, मेरे पास ऐसी कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होगा। क्योंकि मुझे 1 साल हुआ है, तो 1 साल में मैंने इतने क्लाइंट देखे हैं, मैंने अलग अलग टाइप की दिक्कत देखी। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, जिस पर्सन ने अपनी दिक्कत का सॉल्यूशन ले लिया वो यहाँ पे काम कर रहा है, और जो पर्सन दिक्कत को दिमाग में रख के चला गया वो चला ही गया है। तो आपको चूज करना आप कौन से कैटेगरी के पर्सन हो। तो भाई दिक्कत हो, सॉल्यूशन हमारे पास है, बट आपको अटेंड करके मेरे को मैसेज करना है। और इतना ध्यान रखना कि हर एक दिक्कत का मैं सॉल्यूशन दे दूंगी, बस आपने मेरे को मैसेज करना है। ठीक है? ओके मैम।
ठीक है, तो फिर इस तरीके से मैं डाउट के बाद का पार्ट लेती हूँ, मैं चेक बनवाती हूँ। मैंने उसको उसकी लाइफ स्टाइल से रेट करके बता दिया कि उसने काम कैसे करना है। और मैंने उसको ये बता दिया कि भाई कोई भी चीज हो, दिक्कत हो, कर लेना। ठीक है, कल मेरी एक पर्सन थी, मैं नाम नहीं लूंगी, कल मेरी एक पर्सन थी, वो डे वन में बहुत ओवर स्मार्ट बन रही थी, बहुत ओवर स्मार्ट बन रही थी कि उसे सब आता है, ठीक है, उसे बहुत पैसा आता है। डाउट के बाद से वो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि फॉलो अप में जितना बंदी खुल रही थी, उतना डाउट के बाद कुछ वो शांत हो गई थी। तो मैंने लास्ट में उसको यही कहा, मैंने कहा कोई भी दिक्कत हो, सॉल्यूशन मेरे पास है। अगर मैं 1 साल से हूँ तो मैंने इतने क्लाइंट देखे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत रहने की जिसको मेरे पास आई नहीं होगी सॉल्यूशन। आप अटेंड करना। और डे टू हुआ, सर आप मानेंगे नहीं, मैंने क्लोजिंग बाद में की है, क्लोजिंग बाद में हुई है, उसके पैसे पहले आ गए थे। तो ये मेरा कल का एक्सपीरियंस था। तो ये इस तरह से आपको डाउट के बाद बात करनी है। इतना क्लियर हो गया है यस मैम। गाइस? जितने लोग भी मीटिंग में हो, सबका क्लियर हो गया है? फेस की, सर मैं चीख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन इन लोगों की फेस की स्माइल ऐसी हो रही है कि ये लोग बोल रहे हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, पता है। अभी डाउटशन लिटरली मेरे पास नोट्स खुले, फॉलो के खुले, डाउटशन का कोई नोट नहीं खुला है। अगर आप रेगुलर करते हो ना, तो वो चीज आपके जहन में रट जाती है कि मैं, मुझे पता है कि अगर मैं कॉलेज के डिपार्टमेंट बैठी हूँ, डिपार्टमेंट रूम में बैठी हूँ, तब वहां भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे रट गया है सब कुछ। इस तरीके से डाउटशन। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। और कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है, कॉन्फिडेंस कोई रील देख के या किसी से बात करके नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आएगा जितने मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स आप हैंडल करोगे, मोस्ट ऑफ पर्सन को आप हैंडल करोगे, और जितने ज्यादा रिजेक्शन आएंगे। ठीक है, सिर्फ तभी चीजें क्लियर होती हैं। मैंने अगर किया है तो मुझे याद है कि मैं स्टार्टिंग में क्लोजिंग करती थी और मेरी बिलिंग्स नहीं आती थी, तो मैं राहुल सर से कहती थी कि सर आज मेरे क्लोजिंग करने का मन नहीं बना। क्यों? मैं कभी डर लग रहा है मुझे कि पर्सन खराब ना हो जाए, और मेरा पर्सन ही टीम का पर्सन खराब ना हो जाए। लेकिन अब जब वो करने लगे हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है। अब पर्सन ने डाउटशन देख लिया है, डाउटशन के बाद बात भी आपकी हो गई है। अब मान लेते हैं कि सुनील ने मुझे डाउटशन के बाद चारों पासवर्ड शेयर कर दिए हैं। ठीक है, और मेरे को जितने स्क्रीनशॉट होते हैं, लाइक 698 का ना, कि आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद कूपन ऑफर, वो वाला वो भेज दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा पार्ट है सर, तो मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए, मैं पानी पी लूं जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। तो देखो गाइस, आपने देखा ही होगा तान्या मैम कैसे फॉलो अप करते हैं। तो मेन चीज हमारी होती है रिलेशन बिल्डिंग की। अगर पर्सन के साथ थोड़ा आप हंसी मजाक करते हो, उसके रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, तो वो ना चाहता हुआ भी बिलिंग कर देता है। ठीक है, जरूरी नहीं है तान्या मैम ने कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं किए। ठीक है, जैसे पॉइंट्स क्लियर, काफी लोग पॉइंट्स क्लियर करते हैं, तो उन्होंने पॉइंट्स क्लियर नहीं किए हैं। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पॉइंट्स क्लियर किया हो, या एसबीआई कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो, या टाइम लीवरेज क्लियर किया हो। मैम ने फोकस किया है कि वो कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकें। है ना, तो हमें वही चीजें रिलेट करनी है पर्सन के साथ। ठीक है, ताकि वो कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। ठीक है, चीजें अपनी शेयर करे आपके साथ। ठीक है, तभी वो बिलिंग करेगा, तभी उसको ट्रस्ट होगा इस प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो पर्सन ट्रस्ट नहीं करता है। वो काम इसलिए करेगा, बिलिंग इसलिए करेगा, जब आपके ऊपर उसका ट्रस्ट होगा, आपकी रिलेशन अच्छा से बिल्ड होगा। ठीक है ना। तो डायरी पेन लेके नोट डाउन करने की तो नीड है नहीं। तो थोड़ा फॉलोअप का टॉपिक है, तो आपको अच्छे से ध्यान समझना होगा। है ना, इसलिए काफी लोग बोर भी हो रहे होंगे, काफी लोगों को डर भी लगता है। मेरी टीम में है काफी लोग, जैसे प्रतिज्ञा है, फॉलोअप करती थी, नहीं सर मैं गोवा चला गया, वो आपको पता ही था, है ना। तो मैं बोल के गया था भाई अपने फॉलोअप खुद करना। तो ये 1 मिनट घर पे बोल देता हूँ मैं। हेलो, आ रहा हूँ, अभी मीटिंग चल रही है मेरी। हाँ, आगे कहूँ। तो मैं चला गया था गोवा। मैंने बोला कि हाँ भाई अपने फॉलोअप खुद करना। भाई इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इनवाइट करना ही बंद कर दिया। कि भाई इनवाइट करूंगी, इन्वॉल्वमेंट आएगी, और फॉलो खुद से करने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसा देखो, ये कोई करता है क्या कि मतलब इनवाइट करना ही छोड़ दिया, सीट ले रहे हैं, इनवाइट नहीं कर रहे, रखे रहे सीट। कि भाई इनवाइट करके गलती से इन्वॉल्वमेंट आ गई तो उसका फॉलो करना पड़ जाएगा। और आज यही पर्सन है, ठीक है, जो खुद से फॉलो अप करते हैं, खुद से बिलिंग भी मंगवा लेते हैं एडवांस में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है, बट धीरे धीरे आप करते हो ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हमें भी डर लगता था, और इन्वॉल्वमेंट का रेशो भी बढ़ जाता है। अगर आप ग्रुप में देख रहे होगे, ठीक है, तो टचवुड प्रतिज्ञा की बहुत अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट डेली आ जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इनको भी डर लगता था। ये भी बोलते थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं आ रही है, बिलिंग क्यों नहीं आ रही है। अब अच्छी खासी चीजें भी हो रही है।
तो स्टार्टिंग में ये चीज तो थोड़ी सी टफ लगती है, बट जब धीरे धीरे करते हैं तो इस चीज में मजा आने लगता है। ठीक है, और जिस चीज में मजा आने लगता है ना, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। चलो मैम, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जैसे सर ने, सॉरी सुनील ने मुझे डे टू देखने के बाद चारों पासवर्ड लाइन वाइज शेयर कर दिए हैं, ठीक है। और उन्होंने स्क्रीनशॉट 6 नाइट का स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कुछ पर्सन क्या करते हैं ना, मतलब मेरी टीम में भी कई पर्सन है जो फॉलो बहुत अच्छा लेंगे, चेक बहुत अच्छा नवाएंगे। अब जब क्लोजिंग का पार्ट होता है तो वो इस तरीके से घबराते हैं कि पैसे उनको ही देने हैं। वो इस तरीके से घबरा रहे होते हैं कि अब मैं मतलब किस तरीके से बात करूं, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली मीटिंग देखी थी सलोनी मैम की, नहीं ईशान सर की देखी थी। ईशान सर ने मीटिंग में कहा था कि अगर पर्सन ऑब्जेक्शंस पुट कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है बट उसके डाउट है। तो ऑब्जेक्शन बंदा पुट कर रहा है तो आप, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज जो है वो वही कंप्लीट होनी चाहिए। मैं हालांकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो नहीं ले पाऊंगी अभी, तो ध्यान रखना जिसके पास नहीं है, आशुतोष प्रतिहार सर की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अपने अपने अपलाइन से आप ले लेना। पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज उनकी है जो मुझे मुंह में रटी हुई है, ठीक है। तो वो मेरे काम आती है कि पापा नहीं मान रहे हैं, है बस सॉल्यूशन, पैसे नहीं है हम बताएंगे। तो इस तरीके से आपको वो चीजें रट लेनी है। और वो रटनी भी कैसे है ना, कि आपको क्या करना, कॉपी पे देख के करोगे ना आप 2 फिर 3 बार, तो वो ऑटोमेटिक आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। और ये चीज सिर्फ तब आएंगी, जैसे प्रतिज्ञा का सर बता रहे थे, कि ये सिर्फ तब आएंगी ना जब आप काम करोगे रेगुलर और आप मोस्ट ऑफ पर्सन को करेंगे। ऐसे सर उमेश सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अभी मुझे रिसेंटली याद है कि मेरा फॉलोअप अच्छा है, मेरी डाउटशिंग के बाद अच्छी, मेरी क्लोजिंग अच्छी, लेकिन मेरी कोड मार्केट अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज की वजह से मैं रेगुलर इनवाइट कर ही नहीं पाती। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं 4 दिन इनवाइट करूंगी, पूरी कायनात मिलकर ऐसी दिक्कत ला देगी कि फिर मेरा गैप हो जाएगा, कि कुछ ना कुछ हम्म। मेरे साथ हो जाएगा, ऐसी मतलब सीरियस दिक्कत हो जाएगी कि मेरा इनवाइट में गैप हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मेरी टीम में 2-3 पर्सन परेशान थे, मैम इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही। मैंने खुद कॉल करके उन बंदों को मोटिवेट किया, मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने बताया, मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किए उनकी। टचवुड उनकी 3-3 4 इन्वॉल्वमेंट आ रही हैं, ठीक है। और मैं खुद इनवाइट करी, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सर को कॉल भी किया, सर बाहर है, मैंने सर को कॉल किया, मैंने सर को पूरा केस बताया कि सर मेरी बताई हुई चीज फॉलो हो रही है, इन्वॉल्वमेंट आ रही है, लेकिन मैं खुद कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है रिजल्ट। तो सर ने मुझे सिंपल सी एक चीज बताई कि तान्या सिर्फ लैग जो हो रहा है वो हो रहा है कंसिस्टेंसी में, कि तुम फॉलो अप कर रही हो, क्यों? क्योंकि टीम के पर्सन बैठ रहे हैं, टीम के पर्सन बैठेंगे, फॉलो अप करोगी करोगी, करना पड़ेगा, तुम्हारा वो बेटर हो रहा है। टीम के पर्सन बैठ रहे हैं, क्लोजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फ्रेंड का काम करना है इनवाइट से, और तुम्हें वहां पे फंस जाती हो, तो वो चीज करनी पड़ेगी। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि भाई कोई भी चीज हो, इवन इनवाइट हो, कुछ भी हो, अगर आप कर रहे हो और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो आपकी वो स्किल इतनी पॉलिश हो जाएगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस जगह पे खड़े हो, किसके पास में हो, क्या हो, कब बिल्ली निकल जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। मैंने जब लास्ट टाइम दिल्ली गए थे, मैंने ऑब्जर्व किया था कि हम, आई थिंक उमेश सर आप और लव सर ही वहां पे जूस लेने गए थे, जूस जहाँ पे हम लोग जूस पी रहे थे, सब लोग खड़े हुए थे, और मैं देखती विकी भैया वहां फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है। विकी भैया वहां घूम घूम के फॉलो अप कर रहे थे। तो ये मैटर करता है स्किल से, कि आपकी स्किल्स इतनी पॉलिश है, आपको कोई रजिस्टर कोई नीड की जरूरत ही नहीं है, आपको रट गई ये चीजें कि आप कहीं भी खड़े होकर अपना काम कर लोगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि अपने स्किल्स पे फोकस करो। मैं भी फोकस कर रही हूँ इनवाइट पे अपना। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका पासवर्ड आ गया है और आपकी वो स्क्रीनशॉट आ गया 698 का, ठीक है। अब स्टार्ट ओके। करना है, ठीक है। सो सुनील, आपने डे टू कंप्लीट कर लिया है? जी मैम। पूरा कंप्लीट किया था? हाँ जी मैम। तो जरा बताना कि ट्रेनर का नाम क्या था। अभिषेक कसाना। एक कसाना सर, ठीक है। तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड की थी कि स्किप कर दी थी? नहीं मैम, पूरी कंप्लीट अटेंड की थी मैम। जूम पे कि यूट्यूब पे? मैम यूट्यूब पे की थी। जूम पे क्यों नहीं किया आपने? जूम पे ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मैम। मे बी नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ से, तभी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे पर्सन जूम पे भी थे और कुछ यूट्यूब पे भी थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सेशन देखा ना आपने, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हाँ जी मैम। ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि पूरा सेशन स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है, इसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा था? अभी तो मैम याद नहीं है मेरे को। अभी तो देखा है आपने 5 मिनट में, कैसे याद नहीं है आपको? कुछ तो याद होगा कुछ। अमेजिंग पार्ट याद करने की नीड नहीं होती, अमेजिंग पार्ट दिमाग में बस जाता है। ऐसे जब मैं देख रही थी तो मुझे सबसे अमेजिंग पार्ट ये लगा था, मैं देख रही थी तो एक मिनट से कॉल आ रही है। ओके।
सो तो नहीं गए सभी? जग रहे हो गए? अभी तो मैं ऑफिस में ही हूँ, घर भी नहीं गया हूँ। मुझे घर भी जाना है, बहुत दूर है मेरा घर पे ऑफिस से। फिर भी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फॉलो चीज को आपका लेवल हो सके। अभी तक तो खाना भी नहीं खाया होगा, आप लोग तो खा के बैठे होगे, घर में ही हो। ठीक है, तो जो काम आज हम कर रहे हैं ना, आगे जाके आपको वो काम करोगे ना, तभी आपकी टीम वो काम करेगी। तो इस चीज का स्टार्ट ध्यान कर। रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बता लीजिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ जो काम आज आप कर रहे हो, याद रखना सेम काम आपके साथ भी होने वाला है। अगर जो काम आप नहीं कर रहे हो, आपकी टीम भी कभी वो काम नहीं करेगी। अगर आप अच्छे से मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आपकी टीम भी अच्छे से मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो आपकी टीम फॉलो अप नहीं करेगी। तो आपकी टीम जो है, जो भी पर्सन आते हैं, वो आपको देख के ही आते हैं। जो आप काम करोगे, सेम काम वो भी करेंगे। तो हर एक चीज किया करो, ठीक है, अच्छे से मीटिंग अटेंड किया करो, नोट्स बनाया करो, और उस पर्सन को शेयर किया करो, ताकि उसको भी वो चीजें आए। ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो आदत बना लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम, कंटिन्यू करो। ठीक है। तो मैं पूछ रही थी, अभिषेक, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा था ना, कैसे अभिषेक का सामने से बताए थे उन्होंने, किस तरीके से अमाउंट को अरेंज किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी थी, कुछ याद आया? जी मैम। टू सी मतलब जब उन्होंने पैसे अरेंज किए थे हाँ, मैम, कुछ करने के जब लिए। मैं जब मैं पूछती हूँ लिटरली नॉर्मल पर्सन से कि आपने मतलब डे टू देखा, आपको क्या अच्छा लगा, तो अच्छा हम लोग ने तो नहीं देखा है बहुत टाइम से हम लोगों ने सर, बट वो पर्सन तुरंत देख के आया होता है ना, तो मतलब उसको समझ रहे हो सब। मेरी भावनाओं को आप? हाँ। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को आप? हाँ मतलब आपने, मैं भी समझ रही हूँ कि मुझे, मैं भी यही कहती हूँ, मुझे एक ही चीज लाइन रटी, मैं वही करती हूँ। या तो जो पर्सन बता रहा था मैं उसको सेम बता दी, हाँ हाँ मुझे भी यही लगा था। मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं, तो लेकिन हालांकि जब मेरा पर्सन पूछता है कि मैं पूछा कि फिर आपने देखा तो क्या अच्छा लगा, तब वो बताता है कि मैम मुझे ये अच्छा लगा। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है। तो सुनील, आपने कंप्लीट किया डे टू, तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर अभी वही से कह सर दीजिए। अपनी स्टोरी बताइए। हाँ, मुझे भी सेम चीज लगी थी, मुझे सबसे बेस्ट पता है क्या लगा था, कि चलो आपको तो ऑफर मिलने वाला है, सर के टाइम पे 2 से 30,000 की थी, और उन्होंने 30,000 रुपए किस तरीके से अरेंज किए थे, बुक को सेल किया, दोस्तों से मांगा, ये सब देखा था ना आपने। जी मैम। खैर, वो सब नहीं है, आप तो लकी हो, आपको ऑफर मिलने वाला है। तो आप बताओ कि, लाइक आपसे मेरी बात हुई है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, आपने मुझे बहुत सारे ड्रीम बताए थे अपने, है ना, कि आपने कार फॉर्च्यूनर परचेज करनी है, फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप्स करानी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके लिए सारे सपने मतलब ज्यादा बड़े हैं, जो अमाउंट आया है ये अमाउंट बड़ा है? नहीं मैम, सपने ज्यादा बड़े हैं। सपने बड़े हैं ना, तो क्या चल रहा है माइंड में कि स्टार्टअप करना चाहिए? जी मैम, करना तो चाहिए। करना तो चाहिए मतलब, ऑब्वियस सी बात है, करना चाहिए भाई, अगर सपने बड़े तो स्टार्टअप करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन माइंड में क्या चल रहा है आपका? मैम आपने तो मतलब ये बताया था कि हाँ भाई, मतलब और कोई पैसा नहीं लगेगा। देखो और कोई पैसे नहीं लगेगा, लेकिन देखो कॉमन कॉमन सी चीज है, अगर स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता, ठीक है, कि और कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है चीजों को समझते ही नहीं। जब मैंने देखा था मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी ना, मैंने भी भाई ट्रेनिंग का पैसा, मैंने ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे की, रजिस्ट्रेशन फी पे करने मैंने तीनों ट्रेनिंग को देखा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया होता कि भाई आपको इतना इतना अमाउंट देना, तो क्या आप ट्रेनिंग देखने आते? आपके पास से प्लेटफॉर्म तो इंट्रोड्यूस होता? नहीं होता ना। तो मैं अगर करता ही आपने नहीं, अपने मेरे पास इतने पैसा ड्रीम नहीं था। बता दिए। जी। मेरे पास पैसा ही नहीं था मैम। मैंने पैसा ही आपसे नहीं था इसलिए तो पैसा। पहले पूछा था कि इसके अलावा तो मुझे कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा ना। देखो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये होता है ना कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं ना, जिनको हम स्टार्टिंग में अगर बता देते हैं, ठीक है, कि हाँ आगे फी है, ये है, वो है, तो पर्सन ट्रेनिंग को देखता ही नहीं है। और आप मुझे बताओ, आपने जितने सारे अपने ड्रीम बताए हैं, ठीक है, सेकंड चीज मैंने आपको रिलेट करा दिया है कि भाई आप जिस भी कंडीशन में हो अभी, आपका यहाँ पे लाइफ स्टाइल क्या है, अब आप खुद चूज, हाँ फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो आप, अगर आप सच में सीरियस हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो अभी भी कि मतलब आपका ड्रीम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने बताया कि, तो ये तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है ना। समझ रहे हैं? अगर मतलब आप यहाँ तक आए हैं, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट हाँ ये है कि पैसों की दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि आप सीरियस हो कि नहीं सीरियस हो। अगर आप हो मैम, सीरियस, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मैं वही सॉल्यूशन दूंगी आपको।
मैम सीरियस हूँ, काम करना भी चाहता हूँ, बट मैं 7,000 मैं कैसे पे कर पाऊंगा? तो मैंने बताया ना कि भाई फाइनेंशियल कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, आप सीरियस हो प्लेटफॉर्म पे, बट सिर्फ पैसों की वजह से आप बैकआउट करना चाह रहे हो, तो उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैम मुझे यहाँ पे करना है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अपने सपने पूरे करने हैं। आपके माइंड में ये चीज क्लियर है ना? जी मैम। क्योंकि ऑफर भाई मैंने पहले ही कहा था, ऑफर में उसी पर्सन को दो सीरियस हो। तो मुझे ये कंफर्मेशन दो कि आप सीरियस हो कि नहीं सीरियस हो। जी मैम, बिल्कुल सीरियस हूँ मैम। ठीक है, तो देखो अभी ना मैं इसकी जो आपकी दिक्कत है फाइनेंशियल वाली, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको 5 पॉइंट में चीजें क्लियर कर दूंगी कि जो भी आप अमाउंट ऑफर आया हुआ है, ऑफर अमाउंट, इसमें आप क्या क्या चीजें, किस तरीके से आपको क्या क्या मिलने वाला है, और किस तरीके की चीजें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। तो उसके लिए 5 पॉइंट क्लियर ओके। करूंगी। वो 5 पॉइंट स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो वो मैं क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। तो गाइस अच्छे से समझना, मेन चीज मतलब एंड में क्लोजिंग ही होती है। ठीक है, अगर क्लोजिंग क्लोजिंग आपने बेस्ट तरीके से की है तो 100% आपकी बिलिंग आ जाएगी। ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट फॉलोअप करते हैं तान्या मैम, ठीक है, और क्लोजिंग भी। और इनकी मतलब काफी बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है, काफी सीसीओ मतलब होती है। और काफी बिलिंग रेशियो इनका बहुत बढ़िया है, मैम ने ऑडियो भी शेयर किया होगा आपको। तो इसीलिए इनके फॉलोअप की मीटिंग रखी गई है। तो सारी चीजें अच्छे से सुनना, ठीक है, कि ये क्या बात करते हैं क्लोजिंग में, कैसे बिलिंग मंगवाते हैं। ठीक है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लव सर की मीटिंग मैंने क्लोजिंग की अटेंड की, मैं वही चीज फॉलो करती हूँ स्टार्टिंग से लास्ट तक। हाँ मेरा ये रहता है कि सिर्फ टचवुड सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से पर्सन बिलीव कर देता है, क्योंकि वो ये देखता है ना कि ये पर्सन अपने प्लेटफॉर्म को लेके, अपनी अर्निंग को लेके श्योर है, मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई अब मैं बताने जा रही हूँ कि लाइक सुनील जी, मैं बता रही थी, मैं 5 पॉइंट बताऊंगी आपको। 5 पॉइंट में आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं क्लियर कर दूंगी, ये जो अमाउंट आया है, ऑफर अमाउंट आया है, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, है ना। आप पांचों चीजों को स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लास्ट में कोई डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। ओके अब मैम। देखो पहली चीज तो ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हो 6, 9 एंड 8 से, ठीक है, जो ऑफर अमाउंट आया हुआ है, तो सबसे पहली चीज क्या है ना कि आपको अचीवर्स क्लब की कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसमें डेली बेसिस पे शो होता है कि लोग लाइक काम क्या करते हैं, काम कैसे करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो, आपने भी जाना है कि भाई इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से लोग पैसे तो अर्न करते हैं, बट किस तरीके से अर्न करते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे जी मैम। जैसे आप ऑफर अमाउंट पे करते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, डेली एक्टिविटीज शो होंगी कि लोग काम क्या करते हैं, काम कैसे करते हैं, ईटीसी ईटीसी, ठीक है। सेकंड ओके। चीज ये है कि अगर आप यहाँ पे 7 केसेस जो आपको ऑफर अमाउंट आया है, 6, 9 एंड 8 से स्टार्टअप करते हो, ठीक है। तो यहाँ अभी ना हमारे आपसे 4 ट्रेनर से मिले हो। 4 ट्रेनर कौन कौन से थे? एक तो तुषार सर थे मैम। आई थिंक मैम की कॉल आ गई होगी। इतने सीरियस हो गए क्यों बैठे हो भाई? पता नहीं सर, कोई प्रोस्पेक्ट है, ब्लॉक कर हम्म। चुके हैं, तब भी कॉल आ रही है। ठीक है। हाँ तो मैं कही थी, सेकंड पॉइंट देखो ये होता है ना सुनील जी, कि अगर हम यहाँ पे 7 केसेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, अभी आप 4 ट्रेडर से मिले हो, तुषार सर, राहुल सर, डिम्पल मैम, अभिषेक कसाना सर, ऐसे हमारे पास 1000+ ट्रेनर है, जिनके पास इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है ना। आपको रेगुलर बेसिस पे ना यहाँ पे 7:30 ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। 7:30 ट्रेनिंग में ना रेगुलर एक ट्रेनर आएगा, वो 30 मिनट्स में आपको सिखाएगा आके कि लाइक वो कैसे अर्न कर रहा है इतनी कम एज में, लाइक आप भी स्टार्टअप करने जा रहे हो तो वो किस तरीके से अर्न कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है बाकी कंपनी में इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है। अच्छा आप मुझे सिंपल पे ये बताओ कि आपको कार चलानी आती है? नो मैम। ठीक है, आपको कार चलानी नहीं आती, अगर आपका कोई फ्रेंड है और आपको रेगुलर डेली मतलब रूटीन बन गया कि आप लोग शाम को 30 मिनट जाते हो कार सीखने, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते सीख जाओगे ना कार चलाना? जी मैम, बिल्कुल सीख जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, रेगुलर कोई ट्रेनर आपको 30 मिनट सिखाने आ रहा है कि वो किस तरीके से अर्न कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो आप सीख जाओगे ना? जी मैम, बिल्कुल।
बिल्कुल सीख जाओगे ना भाई, कॉमन सी बात है, सब उसी तरीके से सीख रहे हैं, मैंने भी उसी तरीके से सीखा है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी बहुत डरी हुई थी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट 7:30 देखी, रेगुलर ट्रेनर्स को देखा, समझा मैंने, और मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। तो आप भी कर लोगे, ठीक है। ये तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या होता है ना, कि हम यहाँ पे एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका नेम है बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। लाइक मैं एक स्टूडेंट भी हूँ सेल्स मार्केटिंग की, यूनिवर्सिटी की। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया ना कि वो कोर्स इतना बेनिफिशियल है ना, कि अगर कोई पर्सन वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है, बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स जो है उसका नाम ठाकुर सर का है। उसकी वर्थ लगभग, अगर मैं मार्केट में बताऊं, मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो लगभग 20 से 30 हजार रुपए की है। लेकिन वो कोर्स हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब आज से मैंने 2 साल पहले जब फॉरएवर नहीं स्टार्ट किया, तभी मैंने इस कोर्स को परचेज करना चाहा, तो उस मुझे इसका अमाउंट पे करना पड़ता, तो मैंने नहीं किया, मुझे सेम कोर्स यहाँ पे मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस कोर्स में ना ओके। आपको मतलब अलग अलग वीडियोस मिलेंगी हर एक चीज की। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म में आ रहे हो काम करने के लिए, यहाँ पे ए से लेके जेड तक आपको एक एक टॉपिक की प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, उसमें सिखाया गया हुआ है कि आप काम क्या करो, काम कैसे करो। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये कोर्स आप अच्छे से कर लो, तो पहली चीज तो आपका इस बिजनेस में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा कि भाई कैसे सीखना है, कैसे करना है, आप इतना प्रो बन जाओगे। अब ये बताओ ओके। कि ये कोर्स यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जैसे ही आप 7K की बिलिंग करते हो, ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट। पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा कम्युनिटी में। सेकंड पॉइंट, 7:30 पे आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, रेगुलर सिखाने आएंगे। थर्ड पॉइंट, आपको बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई भी ऐप होता है, ठीक है, अच्छा ऐप, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऐप जो होता है वो प्ले स्टोर में मिलता है, ठीक है। जी मैम। और कोई थर्ड पार्टी ऐप होता है वो कहाँ मिलता है? गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे। और उसमें आता भी है ना कि भाई इसको इंस्टॉल करने में रिस्क रहता है, ठीक है। लेकिन फॉरएवर का ऐप जो है, फोर्थ पॉइंट, ये आपको याद होगा ना, कि जब मैं आपको इनरोलमेंट कराई तो मैं बता रही थी मैं आपको, यहाँ पर आपको एक स्पॉन्सर आईडी दी जाएगी जिससे आप जी वर्क मैम। करोगे ना। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये रहता है कि मैं आपको आपके प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करवाऊंगी जिसका नेम है माई FLP इंडिया, माई फॉरएवर इंडिया। FLP का मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है, और ऐप इंस्टॉल करवा के उसमें आपकी आईडी बनाई जाती है। वो आपकी 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 अपनी यूनिक आईडी होती है, वो किसी की सेम नहीं होती है। जब मैंने आपको अपना चेक शेयर किया तो देखा होगा ना आपने, डियर तान्या सैनी FLP आईडी लिखी हुई थी, हालांकि मैंने हाइड कर रखी थी थोड़ी सी। लेकिन जो आईडी होती है वो हर एक पर्सन की यूनिक आईडी होती है। तो वहां पे आपकी स्पॉन्सर आईडी बनाई जाएगी, और जैसे ही वो आपकी स्पॉन्सर आईडी बनाते हैं, आप एलिजिबल हो 165+ कंट्रीज वर्क करने के लिए। जैसे आपकी वो आईडी बनती है, आप एलिजिबल हो करने के लिए, फॉरएवर आपको एक्सेस दे देता है कि हाँ, नाउ आप फॉरएवर के पार्ट हो, और आप अच्छे से काम कर सकते हो जहां करना चाहो आप, ठीक है। तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। अब आप ओके मुझे मैम। बताओ कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप होता तो वो गूगल मिलता ना। प्ले स्टोर में अगर ऐप है तो भाई रजिस्टर्ड ऐप होगा तभी तो होगा ना, बिल्कुल मैम। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे, सारे के सारे लोग, वो होता है पैसा। कि पैसा कैसे आता है, होता है ना माइंड में कि भाई पैसा कैसे आएगा। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कि ओके आप मैम। रेगुलर मेरे से लीड लोगे जितनी आपने लेनी है, 20 30 40 जितनी आपने लीड लेनी उतनी आप मेरे से लीड लोगे। लीड लेके लीड लेके आप उस पर कॉलिंग करोगे। आपको पता है, आपने बताया 3 इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 3 इन्वेस्टमेंट आती हैं। मैंने 18 हजार आपको बताए थे आपके इन्वेस्टमेंट वाले, और 35,000 लौटाया था मैंने आपको जो फॉरएवर से आता है। मैंने जी आपको मैम। उस टाइम कुल मिला के चेक बनवाया था किस तरीके से पैसे आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इतना सब कुछ अगर कोई पर्सन चाय की रेडी भी लगाएगा ना, तब भी वो कम से कम अपने बिजनेस में 15 से 20 हजार तो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। और कोई भी बिजनेस फ्री में तो होता नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें कब होती थी, जब हम 40,000 से स्टार्टअप करते तब। पहले कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैंने देखा था तो सिंपल से क्या, मैंने डे 1 देखा, डाउशन देखा, डे 2 देखा, देन आई हैव टू पे 40,000। मैंने 40,000 पे किया था इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में ये जॉब बिजनेस वाली चीजें क्लियर थी, कि मैं जॉब करके देख चुकी हूँ 7 साल, मुझे पता है कि मुझे बिजनेस ही करना है। अब आप मुझे बताओ कि 7,000 बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है आपके लिए? नहीं मैम, बड़ा अमाउंट तो नहीं है। बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो फाइनेंशियल दिक्कत है, तो देखो मैं सबकी हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ जितने स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनकी हेल्प थोड़ी सी कर देती हूँ। हेल्प में क्या कर सकती हूँ, हेल्प में सिर्फ ये कर सकती हूँ कि अगर आप वन शॉट में अमाउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर मैं हेल्प कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सीरियस हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हेल्प तभी करूँ जब आप सीरियस हो गए। आप सीरियस हैं? जी मैम। पक्का? यस मैम। लग लग नहीं रहा आपके एक्साइटमेंट को देख के, कम हो रही है आपकी एक्साइटमेंट। सीरियस है कि नहीं सीरियस है आप? नहीं मैम, सीरियस हूँ मैम। नर्वस हो रहे हैं आप? मैम थोड़ी सी सेल्फ डाउट आ टेंशन रहा है? होती है।
पेमेंट कैसे अरेंज करूंगा मैम? थोड़ी पेमेंट, देखो टेंशन हो पेमेंट रही अरेंज कैसे करना। देखो टेंशन सबको होती है, ठीक है। अब आप सोचो, आप पे तो 7 आया, मेरे पे 40 आया था, मेरे को कितनी टेंशन हो रही होगी, है ना। खैर, मैं आपको सॉल्यूशन ये दे रही थी कि अभी मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अगर आप सीरियस हो, आपको अमाउंट का इशू है, तो आप ये कर सकते हो कि मैं आपको 1000 रुपीज से ग्रुप में एंट्री दिला सकती हूँ, ठीक है। लाइक आप 1000 रुपीज से मैं आपको ग्रुप में एंट्री दिला दूंगी, आपका कूपन होल्ड हो जाएगा। एक बार आपका कूपन होल्ड हो गया, ठीक है, फिर आप अपना टाइम लेके 4 to 5 डेज में अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बट हाँ, ये हो जाएगा, एक बार कूपन होल्ड हो गया है, आपके नेम पे आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने सेंड की थी, मैं उस पर कूपन होल्ड कर दूंगी। और मैं कल ही आपको अपने अपलाइन से बात करा दूंगी। कल ही, मैं, आपने देखा होगा राहुल कश्यप सर, मैं कल ही आपको मॉर्निंग में उनसे कनेक्ट करा दूंगी, ठीक है। आप उनसे टाइम ले लेना, वो टाइम दे देंगे आपको। आपकी कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 7:30 ट्रेनिंग आप कल से देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। हम आपको अपना कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। आप जब तक वो चीजें कंप्लीट करोगे, तब तक धीरे धीरे आप अमाउंट भी कंप्लीट कर लेना। और अमाउंट कैसे अरेंज करना है, वो भी मैं सोल्यूशन बता ही दूंगी। अब आप मुझे बताओ कि 1000 से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब तो इतना मैम। तो करना पड़ेगा भाई। कर सकते हैं ना। मैम चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको मैं आपको क्यूआर, या आप कैसे करो, गूगल पे से, फोन पे से। मैम पेमेंट कल कर दूंगा मैम मैं। वॉइस रुक गई, क्या कह रहे हैं। पेमेंट कल कर दूंगा मैम। नहीं नहीं, कल का देखो, कल का वेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अलावा, आपके अलावा मेरे पास 8 लोग का मैसेज और आ रखा है, पासवर्ड और स्क्रीनशॉट। अब आपको चूज करना है कि भाई, आप देखो ऑफर होल्ड कर लोगे तो आप सेफ साइड आ जाओगे कि आपको 40,000 पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर गया, फिर आपके पास सिंगल ऑप्शन है दैट यू हैव टू पे 40,000। अब आप मुझे बताओ कि 40,000 अफोर्ड कर सकते हो आप। नहीं मैम, बट अभी तो मतलब मैम 9:30 होने वाले हैं, तो अभी तो पेमेंट अरेंज ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो फिर अभी मैं कैसे होल्ड कर दूं, कैसे बिलीव करूं कि आप सीरियस है कि नहीं सीरियस है, क्योंकि जस्ट अभी जस्ट आपसे एक पहले जिससे मेरी बात है, उसने होल्ड कर लिया है भाई, उसने तुरंत मेरे को सेंड कर दिया है। मैम क्या बताऊं मैम, आप बताओ मैम क्या कर सकता हूँ मैं? देखो सॉल्यूशन के नाम, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने दे दिया है कि भाई 7 केस से मैं 1 केस से आपको एंट्री दिला सकती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपने स्टार्ट में थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है। फिर भी मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ कि मैं 1 केस से आपको करा के टाइम भी दिला रही हूँ। अब आप मुझे बताओ, आपने करना है कि नहीं करना है। देखो, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो ये ध्यान रखना कि बिजनेस जो होता है ना, वो बिना पैसों के नहीं होता है। और मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर दी है। अब अगर 1000 में नहीं कर सकते हो भाई, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट करके होल्ड करो। कितना कर सकते हो अभी ये बताओ मुझे आप। 7 के नहीं कर सकते तो कितना कर सकते हो अभी आप, कि मैं होल्ड कर मैम दूं आपके नेम पे अमाउंट। घर वालों से पूछ के फिर बता देता हूँ मैम। घर वालों से पूछ के बताओ, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, घर वाले मान जाएंगे आपके। बहुत लोग के मान भी जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी फैमिली अग्री कर देगी। मैम एग्री तो नहीं करेंगे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा मैम घर वालों से। ठीक है, पूछ लो। देखो मेरे पास 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है। सुनिए, मेरे पास 2 कैटेगरी के लोग, पहले कैटेगरी के लोग क्या आते हैं ना, कि वो डे 1 देखते हैं, डाउटशन देखते हैं, डे 2 देखते हैं। देखने के बाद बोलते हैं कि मैम करना तो है, बट फैमिली से पूछना पड़ेगा। पूछना भी चाहिए, पूछो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली अग्री कर गई, वेल एंड गुड। फैमिली अग्री नहीं करी तो क्या करोगे। तो पर्सन कहता है कि मैम फैमिली अग्री नहीं करेगी तो हम नहीं करेंगे। तो उन कैटेगरी को हम सीरियस लेते ही नहीं है। सेकंड कैटेगरी वो होती है कि मैम डे 1 देखा है, डाउशन देखा, डे 2 देखना, अमाउंट है, फैमिली से पूछना पड़ेगा। ठीक है, पूछो फैमिली से। फिर पूछते हो, अगर फैमिली अग्री कर गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तब क्या करोगे। तब वो कहते हैं मैम करना तो मुझे है ही, मैं कैसे ना कैसे अमाउंट अरेंज करूंगा। तो आप मुझे बताओ, आप किस कैटेगरी के पर्सन हो, 1 और 2। 2 मैम। 2 कैटेगरी पर्सन हो ना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि फैमिली के ना अग्री करने के चांसेस ज्यादा क्यों है, पता है क्यों। क्योंकि अभी आप मेरे से कह रहे थे ना कि मैम आपने तो कहा था आगे अमाउंट नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि आपने 3 ट्रेनिंग देख ली है, मेरे से इतनी बात हो गई है, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है, तब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अमाउंट क्यों पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, फैमिली वाले ऐसे हैं कि आप कहोगे भैया 7,000 रुपए तो दे देंगे। नहीं मैम। अगर यही चीज मैंने आपको जब आप 149 की इनरोलमेंट कर रहे थे, तब मैंने बताया होता कि भाई हमारे बिजनेस फॉरएवर है, ये मार्केटिंग प्लान है, आपको 7,000 पे करने पड़ेंगे, क्या आप उस टाइम पे अग्री होते। नहीं मैम। नहीं होते ना। क्यों भाई, क्योंकि आपने चीजों को देखा है, एनालाइज किया, खुद दिमाग लगाया। जब आपने खुद देखा तो खुद दिमाग लगाया है ना। आपने इतने प्रूफ देख लिए, मेरा पे आउट देख लिया, तब जाके आपको बिलीव हुआ है। लेकिन आपके सामने दिक्कत आ रही है अमाउंट की। बिलीव आपका क्लियर हो गया है, अब आपके माइंड में ये डाउट नहीं है कि फ्रॉड है कि ये है। लेकिन अभी पापा में से पूछो जाके, तो पहली चीज तो जनरेशन गैप अफेक्ट करेगी। जनरेशन गैप क्या होगी। पापा की एज कितनी वैसे सुनील आपकी।
58। 58, ठीक है। और इफ यू डोंट माइंड पूछ सकते हो कि पापा की सैलरी मतलब कितनी क्या लगभग है, मतलब अगर आपको बुरा ना लगे तो। गवर्नमेंट जॉब पे है पापा, तो कितनी अराउंड सैलरी 50 है? प्लस है। 50+ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो नहीं मिल गई होगी, भाई पापा ने मेहनत तो की होगी ना। अब आप पापा से जाके बोलो कि पापा 58 आपकी एज है, आपकी 50,000 सैलरी है, और हमारी टीम में राहुल सर हैं 25 साल के, वो 1 लाख कमा रहे हैं, क्या बोलेंगे पापा? या जाके आप बोल दो कि पापा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, मान जाएंगे? नहीं मैम। नहीं मानेंगे। तो ये generation है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे चीजें क्या चल रही है वो हमको ही पता है, उनको नहीं पता है। आप सिखा सकते हो कि भाई पापा इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, आप सिखा सकते हो कि पापा ये कैसे करना, वो कैसे करना, वो नहीं सिखा पाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा। आपने चीजें देखी हैं, आप मेरी तरह कर सकते हो। भाई मेरे पापा ने अग्री नहीं किया था, अब ये ध्यान रखो कि मैं टीजीटी टीचर थी, मैं ऑलरेडी पैसा कमा के घर में दे रही थी, तब भी मेरे पापा बोलते फ्रॉड है। अब मैंने बोल दिया ठीक है पापा, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ समझदारी ये की थी, मैंने थोड़ा अमाउंट अपना करके मैं एंट्री ले ली थी, फिर मैं अपना अमाउंट अरेंज करती नहीं। तो ये आप भी कर सकते हो कि भाई अमाउंट देखो आपको अरेंज करना है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं आपके बदले अमाउंट पे कर दूंगी, स्टार्टअप आप नहीं करना है। आप ये कर सकते हो कि हाँ होल्ड करके अमाउंट, कल से ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करो, ट्रेनिंग देखो, हाँ उसके बाद किस तरीके से अरेंज होगा वो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, कि आपको किस तरीके से मम्मी को बताना है, किस तरीके से आप फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, वो उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगी। लेकिन स्टार्टअप के लिए पहला स्टेप जो होगा वो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकर आपको ही बनना है, बिजनेस आपका है। तो मैम मैंने 1000 रुपये पे कर दिए, तो उसके बाद मेरे से अरेंज ना हुए तो? भाई उसका सॉल्यूशन देंगे ना, आप क्यों परेशान हो? और उसकी गारंटी मेरी, आप 1000 रुपीज दोगे, आप ट्रेनिंग देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक विजन बन जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। ऑटोमेटिक विजन बन जाएगा आपका, और जब बात करोगे ना सीनियर से, कुछ कम ज्यादा पड़ेगा तो भाई उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगी, ठीक है। लेकिन किस तरीके से अरेंज करना उसके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके मैम। देखो बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई कोई बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता है। अभी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट से लेके मार्केटिंग तक आपको सब पैसा अपने जेब से लगाना है। यहाँ पे मार्केटिंग ऑलरेडी हो रही है, प्रोडक्ट ऑलरेडी है, बस आपको आना है और काम संभालना है। अब आप मुझे बताओ, दिन में 2 घंटे कमा के आप पहली सैलरी ला के दिखाओगे घर वालों को, तब भी घर वाले डाउट करेंगे? नहीं, अगले महीने सपोर्ट करेंगे आपको। और आप बिल्कुल। इमेजिन करो भाई, जितने सपने देखे हैं फैमिली के लिए आपने, फॉर्च्यूनर वगैरह, किसी जॉब से आप फॉर्च्यूनर परचेज नहीं कर सकते अंटिल जी अनलेस मैम। आपका गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी अच्छे लेवल की। महीने के 50,000 में पूछना पापा से कि पापा कितनी सेविंग कर लेते हैं, है ना। तो तो ये कुछ चीज नहीं आपको, होती। तो ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा भाई आपको क्या करना है, ठीक है सर। ओके इस मैम। तरीके से, हालांकि मुझे पर्सन को इतना समझाना नहीं पड़ता है, पहली बार में ही पर्सन मान जाता है कि हाँ मैम, 1000 कर देती हूँ, ठीक है, 1000 करके मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पे लाइक जैसे ऑब्जेक्शन आया पेरेंट वाला, ठीक है, तो पेरेंट वाला एक ऑब्जेक्शन में वो वाला भी हैंडल करती हूँ, जो आशुतोष सर ने बताया है ना, कि पापा मम्मी अगर मतलब इन केस कभी कोई जेल में होंगे तो आप अमाउंट अरेंज करोगे या बहाने ढूंढोगे, जो आशुतोष सर ने बता के रखा है, मैं वो भी अप्लाई कर देती हूँ। तो वो मैटर करता है कि भाई सारे के सारे लोग यूट्यूब पे जाके आशुतोष प्रतिहार सर की जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है उसमें प्रॉपर समझाया कि पापा नहीं मान रहे हैं। और पता कई बार तो मेरी टीम में ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों को उनके गार्जियन से बात करनी पड़ती है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि गार्जियन मैम पापा से बात कर लीजिए, पापा पैसे दे देंगे। फिर उनके पापा से ही बात की हम लोगों ने कि सर ऐसे तो प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, और अगर ट्रस्ट दिला देते हैं हम लोग तो भाई बिलिंग भी कर लेते हैं पर्सन। इस तरीके से हैंडल करते हैं हम लोग। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है टीम में, जितने भी लोग हैं? देखो सारी की सारी चीजें जो डिपेंड करती है ना, वो कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंस पे चीजों को हैंडल करो। मैंने पहले कहा कि मेरे सामने सर हैं तो फिर मैं उनको मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिख रहे हैं सर, ठीक है, तो मैं उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। हाँ प्रोस्पेक्ट होता है तो प्रोस्पेक्ट से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अलग ही होता है। मिलन यहाँ बैठा हुआ है, मिलन कोड मार्केट का था, कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि मुझे पता है कि बंदा बिलिंग करके ही जाएगा अगर मेरी बात अच्छे से हो रही है तो, ठीक है। लेकिन बस ये होता है कि हाँ अगर मैंने फॉलो अप किया है तो मेरी क्लोजिंग अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि फॉलो अप किया है, डाउट्स में बनवाया, चेक बनवाया है, तो मेरा ऑलरेडी उससे रिलेशन बिल्ड है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यस और नो? भूमिका, भूमिका मेरे फ्रेंड की है, बिलिंग नहीं कर रही थी, ठीक है। तो जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड कर ली है, अब देखो मैं कुछ मेन पॉइंट बता देती हूँ। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है फॉलो अप का,
ठीक है। फॉलो अप का क्या होता है कि आप कोशिश करो कि जब आप रिमाइंडर कॉल, फॉलो अप कुछ भी करते हो, ठीक है, उसके लास्ट में आप नेक्स्ट सेशन की हाइप बना दो। मैंने आपने ऑब्जर्व किया हो कि मैंने अगर रिमाइंडर कॉल की तो मैंने हाइप बनाई, फिर डाउट स्ट्रिंग के साथ मैंने अगले सेशन की हाइप बना दी, चेक के साथ मैंने अगले सेशन की हाइप बना दी। आपको ये इतना पर्सन को हाइप बना देना है कि बस सेशन के बाद टाइम पे आपके पास उसका मैसेज आ जाए। ठीक है, टाइम पे उसका मैसेज आ जाए। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कि मतलब छोड़ो, रात में नहीं सुबह कर देंगे, है ना, सुबह नहीं शाम में कर देंगे, या फॉलो अप तो कर ही थे, चेक छोड़ो सीधे डे टू में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ ऑब्वियस बात, कुछ पर्सन हो जाते हैं कन्वर्ट, कुछ पर्सन कन्वर्ट हो जाते होंगे, लेकिन कुछ पर्सन जो बहुत मतलब माइंड लगाते हैं ना चीजों में, उनको आपको डील करना पड़ता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, फॉलो अप हो चाहे कोई भी स्किल हो, आपका इनवाइट से लेके क्लोजिंग तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, आप मत डगमगाओ, ठीक है, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और बार बार पर्सन को ये रीड कराते हो कि भाई आप और उसके में कोई डिफरेंस डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों सेम चीज ही कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट हो तो अपना बताते रहो कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है। तो सर प्लीज आप बताइए। हाँ जी। गाइस, अगर कोई भी डाउट अगर है आपके माइंड में अभी भी, फॉलोअप को लेके, क्लोजिंग को लेके, तो अभी आप पूछ सकते हो। आपके पास बहुत टाइम तो नहीं है, बस ओनली 3 मिनट है। ठीक है, क्योंकि मीटिंग बहुत लेंथी हो गई है। ठीक है, तो 3 मिनट में बोलो, कुछ बोल रहे हो ताने मैम आप? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जरा एक बार नोट कर लेना सारे लोग कॉपी में कि उनको क्या क्या रेडी करना है। सबसे पहली चीज रिमाइंडर कॉल। हम्म। इस मीटिंग में आपको क्या क्या मिल गया, इस मीटिंग में आपको रिमाइंडर कॉल ध्यान रखनी है। ठीक है। रिमाइंडर कॉल के बाद फॉलो अप के तो नोट्स बनाओगे ही बनाओगे सारे लोग इसमें से, ठीक है, अगर बनाना चाहो तो। थर्ड चीज, डाउट सेशन का चेक बनवाओगे। ठीक है। डाउट सेशन के चेक के बाद क्लोजिंग के नोट्स बनाओगे। और क्लोजिंग के लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको रेडी करना है आशुतोष प्रतिहार सर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। ये अब लिख लो, आशुतोष प्रतिहार सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। ये सीरीज आप अपने अपलाइन से ले लेना, अभी चाहे मीटिंग के बाद मैसेज कर देना। ठीक है। तो प्लीज मेरी सभी अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये खुद ढूंढ के यूट्यूब पे उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा आशुतोष प्रतिहार सर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। ठीक है। ऑब्जेक्शन लिख लेना, उनको याद कर लेना, क्लोजिंग करोगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। कोई डाउट किसी का तो नहीं है? मीटिंग कैसी हुई है प्लीज ग्रुप में रिव्यू दे देना, ठीक है। हाँ बहुत भाई, रिव्यू दे दिया करो यार, आप जिस ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में। एज अ ट्रेनर बताऊं, अच्छा आता है रिव्यू तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब जो दिया है 1-1.5 घंटे का टाइम, वो मतलब वर्दी था, वेस्ट नहीं गया है। राइट। तो भाई, कल को आप भी ट्रेनिंग दोगे, अपनी टीम को सिखाओगे, सोच के देखो, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने टाइम निकाल के उन्हें कुछ सिखाया है, लेकिन वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ग्रुप में एक्साइटमेंट कैसे बनेगी? जो नए लोग हैं, जो अभी इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन वो ग्रुप में ऐड है, जब आप स्क्रीनशॉट डालोगे, ठीक है, उसमें लिखोगे कि भाई आप आपने क्या सीखा है, तभी तो उसको बिलीव होगा ना, हाँ लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ग्रुप में ना सभी लोग एक्टिव रहा करो। चाहे कोई भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप में आप एक्टिव रहा करो। मैं देखता हूँ इनरोलमेंट डल रही है, ठीक है, इनरोलमेंट का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं बोल रहा है, तो भाई ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? तो सभी ग्रुप में आप एक्टिव रहा करो। और जैसे आप ताने मैम ने फॉलो किया है ना, वन ऑफ द बेस्ट फॉलो करते हैं जहां तक अभी तक मुझे पता है। इनका बिलिंग रेशो काफी हाई रहता है। तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग आपको सभी को मिल जाएगी, ठीक है, तो प्रॉपर आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, और उस नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर 2 दिन फॉलो करोगे ना, तो इजीली आप करना स्टार्ट कर दोगे। एडिटिव तो नहीं कर पाओगे, मैच तो नहीं कर पाओगे, बट हर किसी के अंदर ना एक यूनिक स्किल्स स्किल्स होती है। ठीक है, तो वो आपको बदल जाएगी जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, क्या चीज आपकी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्रॉपर नोट्स बना के कल सेंड करना, और इस मीटिंग का रिव्यू जरूर शेयर कर देना, क्योंकि तानिया मैम ने इतनी बढ़िया मीटिंग ली है टाइम निकाल के। इवन आपको पता है कि वो कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है, उसके बाद फॉरएवर भी करते हैं,
फ्रंट का काम, टीम सीसी, उसके बाद वो मीटिंग भी लेते हैं। अब इनकी पहली मीटिंग तो है नहीं, जब भी इनकी मीटिंग रखी जाती है तो ये मीटिंग लेते हैं। तो इतना टाइम शेड्यूल, इतना बिजी होने के बाद भी ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वेले होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे होते हैं, उनको लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो भाई टाइम सबके पास होता है, बस मैटर करता है हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी होगी फॉरवर्ड की, तो इजीली टाइम निकाल लोगे। ठीक है। तो देखो बताने का बहुत कुछ है, बट अभी टॉपिक हमारा कुछ और था, फॉलोअप का। ठीक है, आज आपने सीखा है रिमाइंडर कॉल कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है फॉलोअप होता क्या है, क्लोजिंग होती क्या है, वो टाइम से हो गए हैं। तो वही आज मैम ने बता दिया, अच्छे से रिकॉर्डिंग भी देख लेना दोबारा से। और जो चीज मैम ने बोली है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज, आशुतोष प्रतिहास की, ठीक है, तो वो कंप्लीट करना। ठीक है, उसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। ओके। सर एक पॉइंट, जब मैं मतलब क्लोजिंग कर रही होती ना, तो क्लोजिंग में फिर अभी एक पर्सन का मैसेज आया था ना कि मैं अगर कोई पर्सन कहते नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आप फॉलो और डाउट्स इंटरेस्टिंग लेते हो ना, तो क्लोजिंग में आपको थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन हाई रखनी पड़ेगी कि आपको इतना नीचे नहीं गिरना है कि उस पर्सन को ये लगे कि अब ये बंदा मुझे कन्विंस करता है। ठीक है, मेरा सिंपल सा रहता है कि मैं अपनी चीजें क्लियर कर देती हूँ, मैं उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर देती हूँ। अगर करने वाला बंदा होता है तो वहां पे कर लेता है। लेकिन जब पर्सन पूरा मना कर दे कि है ही नहीं पैसे, हम कर ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है, तो अपने आप को इतना नहीं गिराना है कि बस मतलब उसको बंदे को फील है। क्योंकि अगर आपने उसको ये फील करा दिया कि आप कन्विंस कर रहे हो, तो अगर वो 4 दिन बाद या 1 महीने बाद आने वाला होगा तब भी वो नहीं आएगा। बिल्कुल। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे मना कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ऐड है, चीजें देखते रहते हैं, कभी उनका मन होता है तो पूछते कि मैम अभी भी उससे ऑफर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं उस टाइम उस लेवल पे गिर गए होते कि कुछ लोग मेरी टीम में भी हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, कुछ लोग क्या करते हैं, एक फोन से दूसरे फोन से तीसरे फोन से, कॉल पे कॉल नहीं, मैं 2 कॉल कर रही हूँ, 2 कॉल के बाद मैसेज डाल दूंगी व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा उसको स्टॉक करूंगी, इधर से भी कर दूं, इंस्टा से मैसेज कर दूं, ये नहीं करना होता है। एक अपनी सेल्फ पे बना के रखो कि अगर बंदा आने वाला होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे गिर जाओगे और वो पर्सन बिजनेस में आ भी जाएगा, तो भाई वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये ध्यान रखना कि बिल्कुल। पर्सन को लाना है, आपको टीम मेंबर बनाना है कि वो आपकी टीम मेंबर बन के काम करे। क्योंकि और फिर अगर बहुत ज्यादा कन्विंस करोगे ना, तो पर्सन को पूछे क्या मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप फॉलो अप बेस्ट लो, डाउटशन बेस्ट बेस्ट लो। अगर फॉलो अप और डाउटशन बहुत अच्छे से हो गया है, तो क्लोजिंग में आपको इतना माथा नहीं खपाना पड़ेगा, क्लोजिंग आपकी इजिली हो जाएगी अगर आपने फॉलो अप बेस्ट लिया है तो। अगर फॉलो अप गड़बड़ है तो क्लोजिंग में चाहे पहाड़ तोड़ दो, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी। तो मेन पार्ट जो है वो क्लोजिंग नहीं है, मेन पार्ट आपका फॉलो अप है। आपका फोकस होना कि फॉलो अप, आपका रिलेशन इतना बिल्ड हो कि अगर उस पर्सन को मना भी करना है ना, तो वो सामने से कॉल करके कहे कि मैम मेरे सामने ये दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि उसने आप रिलेशन बिल्ड कर लिया है। पर कुछ पर्सन ने आपने अगर फॉलो अच्छा नहीं लिया है, तो वो नहीं भी करना होगा ना, ब्लॉक करके चले जाएंगे। मेरा पर्सन टचवुड अभी तक ऐसा नहीं होता है कि पर्सन मुझे क्लोजिंग के बाद ब्लॉक कर दे। वो नहीं करना होगा, मुझे मना कर देगा, मैं उसकी दिक्कत समझ के कहूंगी चलो कोई नहीं, नंबर सेव रखो, इन फ्यूचर कभी दिक्कत लगे तो मेरे कांटेक्ट करना। बट ये नहीं है कि वो मेरे से बात किए बिना ब्लॉक कर देगा। तो आपको खुद को ध्यान रखना है। किसी ने मैसेज किया था मुझे कि नॉट इंटरेस्टेड बोले, तो उससे पूछो कि नॉट इंटरेस्टेड का रीजन क्या है। अगर वो आपको जस्टिफाइड रीजन दे पा रहा है, तो उसकी रीजन भाई क्लियर कर दो। ठीक है, उसका जो भी डाउट है क्लियर कर दो, जो बताया जाएगा। लेकिन अगर उसका रीजन भी क्लियर नहीं, नॉट इंटरेस्टेड है, तो खुद को उसको कन्विंस करने मत लग जाना। कन्विंस नहीं करना है, हमारा बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है। हम बिजनेस दे रहे हैं, कुछ बेचने नहीं आ रहे कि भाई आओ बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। एक नहीं आएगा, हजारों प्रॉस्पेक्ट पीछे पड़े हुए हैं, आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखना। दैट्स माय लास्ट पॉइंट सर। कि आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, टाइम काफी हो चुका है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ले लेना सभी के सभी लोग। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का। कल तक आप सारी चीजें भूल जाओगे, भूल कल जाओगे। अटेंड करोगे। ठीक है, तो वो चीजें माइंड में रहेगी, ये वाली ट्रेनिंग आप भूल जाओगे, क्या फॉलोअप था, क्या रिमाइंडर कॉल थी, क्या चीजें क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो माइंड में ये चीजें आपके रहे, तो प्लीज नोट्स बना लेना। आपके फायदे के लिए बोला जा रहा है, आपके फायदे के लिए मीटिंग ली जा रही है। ठीक है, ताकि आप फॉलोअप कर सको। अगर आपको फॉलोअप आ गया ना, तो आप इन्रोलमेंट तो इजीली निकाल लोगे। जैसे मैंने बताया था, प्रतिज्ञा है, इन्रोलमेंट नहीं आती थी, बट जब से वो फॉलोअप करना स्टार्ट किया ना उन्होंने, तो वो इजीली इन्रोलमेंट निकाल लेती है। अगर उसकी एक वीडियो भी सेंड होती है ना, आफ्टर एक वीडियो से पर्सन से बात होती है, तो उसका कन्वर्जन रेशो बहुत हाई है, बिकॉज उसने फॉलोअप करना स्टार्ट किया है।
तो गाइस जितने भी लोग पुराने हैं, जिनको काफी टाइम हो चुका है, तो फॉलो करना स्टार्ट करो, ताकि आपका इनरोलमेंट रेशो भी बढ़ जाए। ठीक है। तो देखो, ठीक है, टाइम काफी हो चुका है। तो ग्रुप में रिव्यू शेयर कर देना, और स्टोरी जिसने बनाई है वो तानिया मैम को मेंशन कर देना, मुझे भी मेंशन कर देना। लेकिन मेरा पार्ट इतना था नहीं, फिर भी मेंशन कर देना मुझे भी। ठीक है। चलो ठीक है, ओके नहीं, तानिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड नाइट। ठीक गुड है, गुड नाइट नाइट एवरीवन, गुड गाइस। नाइट। गुड नाइट।